कर दिया है विदाउट मेकिंग एनी डिले. लेट्स स्टार्ट द प्ले. हियर वी गो. चलिए दोनों ही बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं. एक्स्ट्रा प्लेयर मैंडेटरी है सर, मंच पर जाना है. रेन 11 राम एंड अभिषेक, राइट? राम एंड अभिषेक है ना? राम और अभिषेक दोनों ही खिलाड़ियों ने पुरंदर चषक में अपना जलवा दिखाया था. ऐसे दोनों ही बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं और वही ऐतिहासिक मैच हमें फिर से देखने को मिल रहा है जहां पर ये दोनों टीम हमें चैंपियनशिप यानी कि पुरंदर चषक का फाइनल खेलते हुए नजर आई थी. वो दोनों टीमों के बीच में दोनों का आज का ये पहला मुकाबला अंडर द लाइट्स. यानी इस मैच का जो क्रेज है, इस मैच का जो क्रंच है वो अलग ही है. यानी कि इस मैच में एक चीज की गारंटी तो जरूर है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. आशीष मेहरोल एक ब्रांड, एक जबरदस्त गेंदबाज. चलिए जैसे मैच की यहां पर शुरुआत होगी हम आवाज सुनेंगे एक बहुत ही बेहतरीन से इस डोंगरी सरजमीन की एक खूबसूरत सी आवाज, यानी कि मनोज सर की जुबानी अगली कहानी. तो जैसे सर कल से आपने जो समा बांध के रखा है उसका तोड़ तो नहीं है, कोशिश जरूर करूंगा. तर आपण बघताय जो सामना आपण बघताय नाणेफेकीचा कौल जिंकून सर्वप्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. रियान 11 ने प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. नाणेफेकीचा कौल जिंकून आणि अभिषेक आणि राम ही सलामीची तोडफोड जोरदार मात्र आपण बघणार आहात मैदानामध्ये. स्ट्राईक रेटवर आहे तो म्हणजे स्ट्रायकिंगवर आहे तो म्हणजे अभिषेक आणि नॉन स्ट्रायकरला आहे तो म्हणजे राम. आणि आपल्याला माहित असेल जो गेल्या रविवार आणि शनिवारी जे मात्र दोन बघायला मिळाला पुरंदर चषक 2025 उत्कृष्ट फलंदाजाचा पारितोषिक ज्याच्या नावावर, ज्याच्या ट्रॉफीवर ज्याचं नाव आलं तो अभिषेक आपण इन द ऍक्शन बघणार आहोत. आता मात्र आपण बघणार आहोत द्वंद्व 6 षटकांचा हा सामना राहील. आयत 11 वर्सेस रियान 11 यांच्यामध्ये हा लागणारा सामना. आणि इन द ऍक्शन आपण बघणार आहोत एका बाजूला फरदीन काझी, शेष कदम सारखे तारे सितार आणि दुसऱ्या बाजूला उत्कृष्ट फलंदाजाचा किताब पटकावणारा अभिषेक इन द ऍक्शन. षटकाची सुरुवात करेल आशिष द किंग ऑफ पेस. आपण बघू शकता पंचांची संपूर्ण टेहाळणी मात्र पूर्ण इथे झालेली आहे. सामन्याला सुरुवात होते. चेंडू क्रमांक 1 मार्गस्थ होते संघासाठी पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन तयार आहे तो म्हणजे प्लीज एक एक्स्ट्रा प्लेयर असेल तर प्लीज वर पाठवायचं. प्लीज आप ही बता देना फिर ऐसे. संघासाठी पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन तयार होतो तो म्हणजे आशिष. सामना करण्यासाठी अभिषेक सज्ज. द ए फॅक्टर चेंडू क्रमांक 1 मार्गस्थ होते. पंचांची इशारत झाली आहे. सामन्याला सुरुवात होते आयत विरुद्ध रियान. फुलरचा चेंडू यायला मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये चेंडूला योग्य ती दिशा गेला पाहावं लागेल. पंचांचा निर्णय कुठपर्यंत जातो. पहिल्या चेंडूवर अटॅक अगदी फुलटा चेंडू दिला होता स्क्वेअर लेग मध्ये, त्याला चांगला चेंडू तटवला. 2 धावा पंचांकडून घोषित. सर सर नो पण आहे का? थँक्यू सर. पहिला चेंडू मात्र अतिशय खराब चेंडू, नो. मला हातातून तो चेंडू निसटला आशिषच्या परिणामस्वरूप मात्र ते 2 धावा मिळालेत आणि त्यासोबत 1 धाव आणखी ऍड झाले. चेंडू क्रमांक झाले 0. धाव संख्या मात्र बोर्डवर लागले ते 3. पुन्हा एकदा चेंडू टाकावा लागेल आशिषला. मग आशिष मिळाले तो किंग पेस एक फ्री हिटचा इशारा पंचांनी केलाय. चेंडू क्रमांक 1 पुन्हा एकदा टाकण्यासाठी आशिष सज्ज. यावेळेला मात्र खराब गती, त्याचप्रमाणे दिशा से भटके, थोडेसे हटके, आणखी एक स्क्वेअर मारा, एक आणखी अवांतर धाव ऍड होते. 4 धावा झालेत. चेंडू मात्र अजून झाले ते 0. अजूनही षटक सुरू व्हायचे. 2 खराब चेंडू, धावा मात्र आले 4. पाहावं लागेल आता मात्र आशिष काय करतो. गोलंदाजी मार्कवर तयार होतो. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय तो म्हणजे अभिषेक. अजूनही चेंडूच्या प्रतीक्षेत, पहिल्या चेंडूच्या प्रतीक्षेत. याला मात्र चेंडूने बॅटची कळा घेतली. अप्रतिमरित्या चेंडू मात्र ते आपण बघू शकता गेला तो अगदी ऑफ कटर होता. मात्र अभिषेकला चेंडू खायचा कळला नाही. बॅट आणि बॉलचं डिस्टन्स मात्र तेवढं लांबलं आणि यष्टीरक्षकाच्या हातात तो चेंडू विसावला. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव. त्याच्यामुळे कुठेतरी व्हेरिएशन्स आहेत, पेस आहे. आपण बघू शकता मगाशीच मी म्हटलं आशिषकडे ती कला आहे आणि त्या कलेचा मात्र इथे पुरेपूर वापर होतोय. पुन्हा एकदा अगदी अवे फ्रॉम द बॉडी बॅट पासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न. दुसऱ्या क्रमांकाचा चेंडू निर्धाव.
लेंथ मात्र सापडत नव्हती, आता मात्र लेंथ सापडली आहे. कुठल्या प्रकारचा चेंडू बॅटर कुठल्या प्रकारचा विचार करतो हे मात्र आशिषला माहिती आहे. आयत 11चा प्रमुख गोलंदाज आन बान शान आयत 11ची आपण हिंदी ऍक्शन बघताय. आशिष चांगला प्रयत्न, यावेळेला मात्र पूर्णपणे बॅटवर चेंडू आलाय. चांगलं कनेक्शन बॅट आणि बॉल मध्ये, चेंडू थेट जातो मैदानाच्या बाहेर. पंचांनी मात्र 2 धावा घोषित केलाय. यावेळेला मात्र चेंडूचा जो लेंथ होते थोडासा मात्र चेंडू पाठी खेचला होता. अभिषेकने चांगल्या प्रकारे त्याला चेंडू हँडल केला, स्कूप केला त्याला मैदानाच्या बाहेर. 2 धावा आल्यात. 3 चेंडूचा खेळ झालाय, 3 चेंडू अजूनही शिल्लक. आशिष पुन्हा इन द ऍक्शन, चेंडू क्रमांक 4 मार्गस्थ होतोय. अगोदर चेंडू, परंतु यावेळेला मात्र अगदी व्हेरिएशन पेस बघू शकता. इन कटर चेंडू आला. अभिषेक मात्र तिकडे शॉर्ट हँड पूल खेळण्याच्या नादामध्ये आणखी एक निर्धाव चेंडू होते. 2 खराब चेंडू नंतर चांगला कमबॅक आपण आशिष कडून बघताय. परिणाम स्वरूपी मात्र धावसंख्येला कुठेतरी ब्रेक लागलाय. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू गेलाय तो, आणि यावेळेला मात्र आपण बघू शकता अप्रतिमरित्या मात्र तिकडे पॉइंटच्या दिशेमध्ये झेल बाद होताना दिसतोय. तो म्हणजे अभिषेक. एक मोठा फलंदाज, मोठा मासा मात्र जाळ्यामध्ये फसलाय, आणि पहिला हादरा मात्र आपल्याला बघायला मिळतो तो म्हणजे आयत 11ला. आणि थोडंसं मात्र कुठेतरी आता विचार करावा लागेल. इनफॉर्म बॅट्समन अभिषेक मैदानात विश्रामासाठी आश्रयासाठी जातो तो म्हणजे तंबूत परत. आणि पहिला गडी आणि पहिलं यश मात्र आयत 11ला मिळाले. रेहान 11ला मात्र जावं लागतंय एका गडीच्या पाठोपाठ एक तंबूत परत. षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. अजूनही धावसंख्या ती झाली आहे ती म्हणजे अजूनही 6. मग अशीच मी म्हटलं कुठेतरी चला प्लीज लवकर फलंदाज पाठवायचा, बॅटर लवकर पाठवायचं, कुठेही विलंब करायचा नाही. आपल्याकडे थोडंसं वेळेचं बंधन आहे. रेहान 11 पुन्हा एकदा विनंती करण्यात येते. फलंदाजी मार्कवर आपण बघत आहोत संचित अभिषेकची जागा घेण्यासाठी. थोडंसं मला वाटतं कॉन्ट्रीब्युशनची गरज संचितला, पार्टनरशिपची आवश्यकता. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आशिषचा पाहावं लागेल कुठल्या प्रकारचा चेंडू आशिष मात्र आता हाताळतोय. संचित जाईल फलंदाजी मार्फत. नॉन स्टिकला अजूनही राम जोडगोळी फोडण्यात यशस्वी झालाय. आपण बघतो मग आपण आजची जी ट्रॉफी बघत असाल बामणे कुटुंबीय 2025 चषक, संपूर्ण बामणे कुटुंब आज इथे उपस्थित आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज प्रकाश झोतातील रबर बॉल क्रिकेटचे सामने आपण संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच आपण बघतोय छत्रपती संभाजी मैदानात. सगळे आनंद घेतात. आज मात्र मगाशीच मी जसं सांगितलं माझ्या सहकारी कॉमेंटेटरनी तारे सितारे आज जमिनीवर असणार आहेत, आणि त्यापैकी 2 तारे सितारे आज आपण मैदानात बघतोय. आशिषचा शेवटचा चेंडू, संचित तयार. अगोदर चेंडू चांगला मात्र बॅटचा टो घेतला, थेट गेला मैदानाच्या बाहेर. शॉट मध्ये आहे वजन, धावा मिळतील अर्धा डझन. शेवटचा चेंडू मात्र चांगला रिवेंज आपल्याला बघायला मिळाला. संचित अगदी इंजिन गरम करून आला होता. षटक संपलं. एका षटका अखेरीस धावसंख्या पोहोचली आहे ती म्हणजे 12. एक गडी बाद. अगदी खराब चेंडू, थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू आपटला होता. चेंडू चांगलं कनेक्शन, बॅकफुट उंच पुरा असं आपण संचित बघू शकता. चांगला शॉर्ट हँड पुल आणि अगदी बरोबर बॅकफुटला जाऊन सगळं वजन मात्र ट्रान्सफर केलं आपल्या पाठच्या पायावर, आणि त्याच्यानंतर बॅट आणि बॉल मध्ये चांगले कनेक्शन थेट मैदानाच्या बाहेर षटकारासाठी. आता मात्र कुठेतरी विचार करावा लागतोय त्या आयत 11ला कुठल्या गोलंदाजाला पुढे करावा. थोडक्यासाठी वाटलं तर स्पीड ब्रेकर लागलंय, पण त्याच्यानंतर मात्र गिअर चेंज केला, लिफ्टेड फ्लायटेड मोड ऑन केला, आणि परिणामस्वरूप एक षटकार आला. बरंचसं डिस्कशन बघताय आयत 11 मध्ये की षटक क्रमांक 2 कोण हाताळते. धावसंख्या झाली ती 12. संपूर्ण आपण जसं मगाशीच मी म्हटलं छत्रपती संभाजी मैदानाचं जे ग्राउंड डायमेन्शन आहे अगदी व्हर्टिकल डायमेन्शन आहे. त्याच्यामुळे जेवढ्या जास्तीत जास्त धावसंख्या ही समोरच्या बाजूनच येऊ शकते. धावसंख्या झाली ती 12. षटक क्रमांक 2 टाकण्यासाठी सज्ज झाले तो म्हणजे विक्रांत. आपण बघू शकता डावखोरा गोलंदाज आयत 11चा. यावेळेला मात्र चमक बऱ्याच ठिकाणी दाखवली होती, आणि तशीच चमक मात्र परफॉर्मन्स मात्र आहे विक्रांतचा. आपल्याला माहिती आहे 100% परफॉर्मन्स देतो नेहमीच आपल्या संघासाठी. चेंडू क्रमांक 1 यावेळेला मात्र आपण बघू शकता चेंडू कुठल्या बाजूला गेलाय, कुठल्या बाजूला वळाला, आणि काय कनेक्शन झालंय. डी झोन मध्ये चेंडू होतो. थोड्या वेळासाठी मात्र राम तिकडे हतबल झाला होता.
विक्रांतची जी गोलंदाजी बॉलिंग ऍक्शन फुलाम बॉलिंग ऍक्शन आहे त्याची ज्या ज्या वेळेला चेंडू लेग स्टंप कडे मात्र मुवमेंट होतो त्यावेळेला मात्र चेंडू ऑफ स्टंप कडे जातो हे नक्कीच. रामला एकुडेचा मात्र चेंडू कळला नव्हता पण बॅट आणि बॉलचं कलेक्शन झालं. एक धाव मात्र मिळाला. चेंडू क्रमांक 2. यावेळेला मात्र अभिफॉर्म बॅट ठेवण्याचा प्रयत्न चांगला चेंडू होता लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये. एक धाव मात्र मिळाले. स्ट्राईक रोटेट होते. धावसंख्येत आणखी एकने बाहेर पडते. धावसंख्येत झाली ती एक रनने वाढ, एका धावीने वाढ झाली आहे. धावसंख्या झाली ती 14. संचिताला फलंदाजीसाठी एक चेंडू खेळला. एका चेंडूत एक षटकार ठोकला होता. विक्रांतचा पुढचा चेंडू पाहूया. संचित उंचपुर असं संचित कुठल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय. याला पुन्हा एकदा लेगच्या बाजूला लेग स्टंप मध्ये हा चेंडू गेला होता. अगदी टप्पा पडला होता. पुन्हा एकदा डी झोन मध्ये चेंडू विसवलाय. ही खासियत आहे विक्रांतची. सगळ्या प्रकारचे चेंडू मात्र त्याच्याकडे आहेत. परंतु यावेळेला मात्र भारतातनं जे चेंडू निघतात ते नक्कीच लेग स्टंपला टार्गेट करतायत आणि तिकडून चेंडू मात्र वळवला जातोय. तो यष्टीरक्षकाच्या दिशेमध्ये म्हणजे ऑफ स्टंपच्या दिशेमध्ये म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका लागण्याची कुठलीही भीती नाही. मग अशीच मी म्हटलं ज्या प्रकारचे डायमेन्शन आहे समोरच आपण फटकेबाजी करू शकता. त्याच्यासाठी मात्र फलंदाजाला मेहनत मात्र घ्यावी लागेल. संचित मात्र तसा प्रयत्न करतो का बघूया. चेंडू क्रमांक 4 मार्गस्थ होईल. बॉलिंग मार्कवर तयार झाला तो पुन्हा एकदा विक्रांत सामना करण्यासाठी सज्ज होतो तो म्हणजे संचित. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू त्याच टप्प्यावर चेंडू ठेवला परंतु यावेळेला मात्र अगोदर चेंडू आपण बघितला होता. अगोदरच चेंडू ती मात्र तिकडे त्याला रेंज कळाली होती. अगदी ऑफ स्टंपला चेंडू गेला. त्याच्यानंतर मैदानाच्या बाहेर चेंडू गेला तो अगदी चौकाराच्या दिशेमध्ये 4 कव्हर सीमारेखा पार. संचीच्या बॅटमधून आणखी एका चौकार येतो. एका षटकारानंतर एका चौकाराची भर स्कोअर कार्ड मध्ये ऍड झाली आहे. विक्रांत पुढच्या चेंडूसाठी सज्ज होते. पुन्हा एकदा इन्फॉर्म बॅट्समन संचित झाले त्याच्या पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज. पुन्हा एकदा आकोटापाचा चेंडू परत यायला मात्र चेंडूचं कनेक्शन चांगला गेला तो लॉंगॉनच्या दिशेमध्ये. आणखी एक षटकार ओव्हर द टॉप ऑफ द बॉलर. वन मोर वन स्कोर दॅट्स अ 6. काय फलंदाजी झाली. काय तोडफोड फलंदाजी आपण बघतोय संचित कडून. कुठल्याही प्रकारचा बॉलर मात्र कुठल्याही प्रकारचा चेंडू कुठल्याही प्रकारचा टप्पा याच्यावर अटॅक मात्र परफेक्ट होतोय 100%. जर आपल्याकडे 100% गोलंदाज आहेत तर आमच्याकडे 100% फलंदाज आहेत. नक्कीच ईट का जवाब पत्थर से. विक्रांतचा शेवटचा चेंडू पाहूया. आता मात्र संचित काय करतो. थोडंसं मात्र आता इकडे कॅल्क्युलेशन हल्ले आहेत. स्कोअर कार्ड मात्र आता धावगती पळायला लागली आहे. रॉकेटचा स्पीड मात्र त्याने घेतलंय. आता पाहावं लागेल. विक्रांतला मात्र एका विकेटची आवश्यकता. एक विकेट मात्र पहिल्या षटकामध्ये आली होती परंतु त्याच्यानंतर मात्र पाठी बघितलं नाहीये. आपण बघत असा रेहान इलेव्हननी पाठी बघितलं नाही कारण त्याचं कारण आहे संचितची जी उत्कृष्ट फलंदाजी आपण बघताय. पुन्हा एकदा बॅटच्या रेंज पासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न परंतु हा यशस्वी प्रयत्न आहे का ते पाहूया. पंचांकडे सगळ्यांची नजर. थोडासा बॅकफुटला गेला होता मात्र संचित. परिणामस्वरूपी षटक संपले. षटक क्रमांक 2 संपते आणि षटकाखेरीज धावसंख्या पाहूया किती झाली. आमच्या गुणलेखकांकडे झाले ती झाली ते म्हणजे 25. एक गडी बाद. अजूनही विचार करायला लागतोय. आपण बघताय आजचा सामना बामणे ट्रॉफी 2025 प्रकाश झोतातील रबर बॉलचे सामने आपण बघत असाल. तारे सितारे आज जमीन. कालही आपण इन द ऍक्शन्स बरेच मुंबईतले तारे सितारे बघितले होते. थॉमस डायसला बघितलं होतं. आपण ओमकार देसाईला बघितलं होतं. तसंच आज फरदीन गाझी आहेत समोर. श्रेयस कदम आहेत आणि आपल्या समोर आहे तो म्हणजे संचित. फलंदाजी मात्र अप टू द मार्क होते. गोलंदाजीत पाहावी लागेल किती धार मात्र काढता येते कारण धावसंख्या ह्या जर मैदानामध्ये अगदी 45च्या वर गेली तर तेवढीच ती मुश्किल होऊ शकते चेस करण्यासाठी. बघा गोलंदाजी मार्कवर आता कोण येते. नवीन गोलंदाज येते. कोणावर तो भरोसा दाखवला जातोय कारण दोन्ही गोलंदाज मात्र आता अगदी वॉशिंग मशीन प्रमाणे संचितने त्यांना धुवून काढले. अगदी पेस किंग असू दे विक्रांत असू दे परंतु सगळ्यांवर मात्र काउंटर अटॅक केलाय तो संचितने. रामला मात्र तिकडे कुठेतरी विश्रांती मिळाली आहे. संघासाठी तिसरं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आला तो म्हणजे फिरोज. रामकडील सामना चेंडू क्रमांक 1 सुरू होते. धावसंख्या स्थिरावली होती 25. 2 षटक संपलेले आहेत. एक गडी बाद झालेला आहे. फिरोजचा पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप परंतु यावेळेला मात्र आपण पॉवर बघू शकता. हिटिंग ऑफ द पॉवर आउट ऑफ द ग्राउंड. चांगला षटकार समोर. वन मोर एक षटकार येताना दिसतोय रामच्या बॅटमधून. अप्रतिम फलंदाजीचा
प्रदर्शन मग बघू शकता आपण. मात्र रेहान 11 कडून अटॅक करायला सुरुवात केली आहे. नेम प्लेट बघत नाहीये परंतु अटॅक मात्र संपूर्णपणे होतो. दोन्ही फलंदाज मात्र फ्लाइट मोड ऑन केलं दोघांनी. अगदी सुरेख फटकेबाजी चालू आहे दोघांची. द साऊंड ऑफ द बॅट आपण बघू शकता. ज्या वेळेला बॉल हिट करतो बॅटला, साऊंड ऑफ द बॉल, साऊंड ऑफ द बॅट इथपर्यंत येते, कॉम्बॉक्स पर्यंत अगदी सुखावली जात आहेत कान. आणि पहिल्याच चेंडूवर मात्र आसूड उगवलंय तो एका षटकारानिशी. लाईन लेंथ बिघडवण्याचा प्रयत्न, रामचा यशस्वी प्रयत्न होतोय का ते पाहूया. कमबॅक करण्याची संधी पुन्हा एकदा फिरोजची. चेंडू क्रमांक 2 पुन्हा एकदा मार्गस्थ होते. पुन्हा एकदा आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न फसलाय. परिणाम स्वरूपी मात्र निर्धाव चेंडू होते. थोडासा चेंडू आखूड होता, थोडासा वेग कमी केला होता, त्याच्यामुळे मात्र हा प्रयत्न फसला. एक निर्धाव चेंडू होता. तेच मला वाटतं संचितही त्याला तोच कानामंत्र देत असेल की बॅकफुटला जाऊन समोर खेळ, जेणेकरून त्या 6 धावा आपल्या स्कोर कार्ड मध्ये ऍड होतील. आणि दोघांनी मात्र फ्लाइट मोड ऑन केलाय. पाहावं लागेल चेंडू क्रमांक 3 वर काय घडते मित्रांनो. पुन्हा एकदा आउटसाइड ऑफ स्टंप परंतु याला चेंडू मात्र बराच वेळ हवेत आहे. 3 खेळाडू त्याच्या खाली आणि आणखी एक गडी बाद होते का ते पाहूया. पंचांकडे मात्र ती अपील मागवली जाते, परंतु तिकडे व्हिडिओ रेफरल मागितलाय. तो म्हणजे राम आणि त्यांचा असं म्हणणं आहे की ते ओव्हर द वेस्ट म्हणजे खेळण्यासाठी अडथळा आणणारा हा चेंडू होता. आणि याच्यामध्ये पाहावं लागेल पंच काय निर्णय देतात. कारण ही सुविधा ही अपना अगर आप देखेंगे तो बामने ट्रॉफी 2025 में ये सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है. हमने बहुत सारे रबर बॉल, जी हाँ रबर बॉल टूर्नामेंट कवर किए यहाँ पे. जी आणि पंचांचा निर्णय मात्र नो बॉलचा इशारा घोषित केलाय. पंचांचं असं म्हणणं आहे की हा बीमर आहे, त्याच्यामुळे हा नो बॉल घोषित केलाय. तर सामन्याला सुरुवात करायची. एक धाव घेतलेली आहे आणि एक नऊचा इशारा म्हणजे 2 धावा काउंट केले जातात. आणि पुढचा जो चेंडू असेल तो फ्री हिटचा चेंडू नक्कीच असेल. सर प्लीज लेट्स स्टार्ट द गेम. कुठे विलंब करू नका, कुठे गेम थांबवू नका. आपल्याकडे व्हिडिओ रेफरल अवेलेबल आहे आणि पंचांचा तो निर्णय झालेला, तो विनंती करेल चला लवकरात लवकर खेळायला सुरुवात करायची. सर सगळ्यांनी विनंती करते आपल्याकडे थर्ड अंपायर अवेलेबल आहेत कॅम्पकडे. आपल्याकडे थर्ड अंपायर अवेलेबल आहेत, त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्याच डिसिजन नुसार आपण हा निर्णय दिला. तर प्लीज आपण गेम स्टार्ट करायचंय. कर्णधार आहेत इलेवन, प्लीज आपला गेम स्टार्ट करा. चला सर आहेत पाटील, त्यांनीच दिला डिसिजन सर. प्लीज अंपायर मुन्ना पठाण सर आहे तिकडे, त्यांच्या रेफरन्सनुसार आपण थर्ड अंपायर त्यांनी हा निर्णय दिला. सर सर प्लीज. We have the umpire on the stage in the com box. चलिए सर, यहाँ पर जेपी पैनल के अंपायर यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर थर्ड अंपायर हमारे मुन्ना पठान सर, उन्होंने यहाँ पर इशारा दिया है. अंपायर के मुताबिक ये गेंद वेस्ट के ऊपर है, इसलिए उसे नो करार दिया गया है.
क्या है सर? सर क्या है सर? नो बॉल, नो बॉल सर. अभी दूसरे अंपायर ने भी चेक कर लिया एंड दिस इज अबाउट द वेस्ट हाइट एंड दिस इज अ नो बॉल. प्लीज स्टार्ट करें क्योंकि ये क्रिकेट है. क्रिकेट हमें जोड़ना सिखाता है. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन और सभी आप हमारे गौरव है, हमारे भारत के अभिमान है. ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट की सब आप पहचान है. आप हमारे लिए वही मुकाम रखते हैं. चलिए मैच को शुरू करेंगे सर. यहां पर डिसीजन हो चुका है, अंपायर्स ने अपना इशारा दे दिया है. दिस इज अ नो बॉल. और अगर बात की जाए जो रिव्यू है, रिव्यू का सही इस्तेमाल यहां पर किया है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया क्योंकि एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट को 4 एंगल के साथ कवर किया जा रहा है. स्पेशली इसीलिए यहां पर बीमर को कवर करने के लिए यहां पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट पर भी एक कैमरा लगाया गया है. और ये डर्बी क्रिकेट, डर्बी ग्राउंड की अगर बात करें और ये छत्रपति वीर संभाजी महाराज क्रीडांगन, इस ग्राउंड की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम और इस ग्राउंड पर 4 कैमरे के साथ इस टूर्नामेंट को किया गया है, अपग्रेड किया गया है, अपडेट किया गया इस टूर्नामेंट को. तो भाग्यशाली यहां पर रहेंगे. बल्लेबाज ने जो उच्च न्यायालय में अर्जी डाली थी तो उन्हें इंसाफ मिला है. तो चलते हैं मैच की तरफ. थँक्यू सर. थँक्यू ऑल प्लेयर्स. तर फिरोजच्या वेळी आपण चेंडूवर बघू शकता हा नो बॉल मात्र करार दिलेला आहे. 2 धावा आलेल्या आहेत आणि त्यासोबत आता मात्र फ्री हिट असणार आहे. पाहूया संचित या फ्री हिटचा काय पुरेपूर उपयोग करू शकतो का, कारण आता मात्र नो बॉल तो घोषित केलेला आहे. पंचांनी मात्र फ्री हिटची इशारा दिलेली आहे. पुढचा चेंडू फिरोजचा संचितसाठी आणि हा मात्र फटका चांगला. पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेमध्ये चेंडू पटवलाय. 1 धाव मात्र मिळालेली आहे. डी झोन मध्ये चेंडू गेलाय त्याच्यामुळे संचितला स्ट्राईक घ्यावी लागेल. धावसंख्या झाली होती 34. फिरोजला मात्र आता काय ते करावं लागेल. 2 गोलंदाजांना मात्र जे करता आलं नाही, जे मात्र फिरोजकडे ती संधी उपलब्ध आहे. षटक क्रमांक 3 चालू आहे आणि त्याचसोबत 34 धावसंख्या झालेले. फटकेबाजी तितकीच तुफान चालू आहे. पाऊस जरी थांबला असता मात्र धावांचा पाऊस मात्र इकडे थांबताना आपल्याला दिसत नाहीये. पुन्हा दाखवच्या पद्धतीने चांगला शॉर्ट हँड पूल मात्र केलाय. तो थेट मैदानाच्या बाहेर. पंचांकडे सगळ्यांची नजर पाहावं लागेल. पंचांचा इशारा मात्र कुठे जातोय. पंचांनी मात्र 2 धावा घोषित केल्या. थोडंसाठी असं वाटलं होतं कुठेतरी चौकाराच्या दिशेमध्ये हा चेंडू मार्गस्थ होतोय, प्रस्थान करतोय, परंतु मात्र 2 धावा मिळाल्यात. आपण जी मात्र फटकेबाजी कुठे मगाशी म्हटलं कुठल्याही प्रकारे थांबताना दिसत नाही. कुठल्याही प्रकारे अतिशय मात्र आपण बघू शकता जी कडक फटकेबाजी ज्याला म्हणतो तसा शॉर्ट हँड पूल आपण संचितचा बघितलात. अँगल मात्र चुकला. 2 धावा मिळाल्या. हाही फटका तितका चांगला परंतु याला मात्र शॉर्ट मिडविकेटच्या दिशेमध्ये सुनीलच्या हातातून हा चेंडू निसटलाय. अगदी मिसफील झालाय परंतु एका धावेतच समाधान मानावं लागेल, कारण संचित आणि राम हे दोघांना माहित आहे ज्या प्रकारची जी फलंदाजी चालू आहे जर आपण शेवटपर्यंत टिकलो तर नक्कीच धावसंख्या 50च्या पार जाईल. याच्यात मात्र कुठला तीळ मात्र शंका नाहीये. गोलंदाज मात्र निष्प्रभ ठरले आहेत. गोलंदाज मात्र निष्प्रभ ठरलेत अजूनपर्यंत. पुन्हा एकदा चांगला फटका आपण बघायला. पुन्हा एकदा सुनीलकडे हा चेंडू गेला परंतु सुनीलने मात्र तिकडे चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण बघितलं. अगदी शॉर्ट मिड विकेटला सुनीलला मात्र तिकडे तैनात केलंय. चांगलं तिकडे आपण क्षेत्ररक्षण करतो. आपल्या संघासाठी कर्णधार आहे. ओव्हर ची समाप्ती 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या मात्र आता स्थिरावलेली आहे ती 37. 1 गडी बाद. मतलब कुठल्याही प्रकारचं मोठं नुकसान आपल्याला रेहान 11चं झालेलं दिसत नाहीये, परंतु आता मात्र कुठेतरी डेंट द्यावा लागेल. 3 षटकं संपलेले. धावसंख्या मात्र आता पळत सुटलेली आहे. तर पाहावं लागेल षटक क्रमांक 4 कोण टाकण्यासाठी मात्र तिकडे तयार होते. आपण बघत आहोत बामणी ट्रॉफी 2025 प्रकाश झोतातील रबल बॉल क्रिकेटचे सामने संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने आज आपण प्रेक्षक वर्ग बघत असाल तो म्हणजे स्टार 37 for 1. षटक क्रमांक 2 संघासाठी 4थं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आला तो म्हणजे टेनिस क्रिकेटमधील द किंग पेसर एम्ब्रोस. आपण बघू शकता इन द ऍक्शन बघणार आहात. संचितच्या समोर पहिला चेंडू एम्ब्रोसचा. एम्ब्रोस खान चेंडू टाकेल तो म्हणजे संचितला.
क्या बात आहे, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू मात्र शॉर्ट हँड पुल घेते, तो गेलाय, तो डिक्लेअर झोन मध्ये 2 धावा आणखी स्कोर कार्ड मध्ये ऍड करतात. याला मात्र कुठल्याच प्रकारची दयामाया दाखवतात नाहीये संचित, आपण बघत असाल. बॉल द्यायचा प्लीज, बॉल प्लीज. कुठल्याच प्रकारची मात्र दयामाया आपल्याला दाखवताना दिसत नाही संचित आणि राम. जो चेंडू, जो बॉलर मात्र त्यांच्या समोर देतो त्याला मात्र तिकडे रोंदलं जातं, त्याच्यावर अटॅक केला जातो. पहिल्या चेंडू पासूनच मगाशीच मी म्हटलं की लाईन आणि लेंथ बिघडवण्याचा प्रयत्न हा पहिल्या चेंडू पासूनच करतो. आता मात्र काउंटर अटॅकला पुन्हा एकदा सुरुवात केली. पहिल्या चेंडूवर चांगला फटका. एम्ब्रोस इन द ऍक्शन. बॉल नंबर 2. यावेळेला मात्र चांगला फटका, परंतु बघू शकता आपण स्टँड अँड दिल्यावर चेंडू हवेत आहे का? हो, परंतु यावेळेला अप्रतिम झेल अगदी बाउंड्री लाईनला असाच झेल बघितला होता आपण T20 वर्ल्ड कपला, परंतु यावेळेला मात्र आशिष याने तो झेल टिपलाय, अप्रतिमरित्या स्वतःला पोझिशनिंग केलं आणि मोठा हादरा, मोठा मासा मात्र आता यावेळेला गळाला फसला. तो म्हणजे संचित युनिफॉर्म बॅट्समन तंबूत जातो, तो म्हणजे आश्रयासाठी. याचं कारण आहे उत्कृष्ट गोलंदाजी एम्ब्रोसची, ज्याचा जो अनुभव आहे इम्रोज का जी आपल्याला माहिती आहे, जो अनुभव आहे तो मात्र आता कुठेतरी कामाला येतो इम्रोज खानचा. आणि त्याच प्रकारे मात्र आता संचितला मात्र तंबूत परतावं लागतं. फलंदाज क्रमांक 3 मात्र आता बघावं लागेल कोण येते, कारण आता मात्र धावसंख्या जी अपेक्षित धावसंख्या होती ती मात्र तेवढी आता त्यांना भेटलेली आहे, परंतु त्याच्या पुढे जर जायचं असेल तर ती फटकेबाजी मात्र तेवढी संचित सारखीच करावी लागेल. इम्रोज खानला मात्र विकेट मिळालेली आहे ह्या षटकामध्ये. सुरुवात चांगली झाली असं म्हणायला हरकत नाहीये. फलंदाजी मार्गावर आपण फलंदाजीसाठी बघत असाल तो म्हणजे आदित्य. इम्रोज खान पुन्हा एकदा इन ऍक्शन. विकेट मिळालेले आर्यन भोईरचा अप्रतिम असा झेल, अगदी षटकाराच्या दिशेमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करत होता, परंतु आर्यन भोईर सारखा उंचपुर असा खेळाडू त्याच्या समोर आला आणि विकेट मात्र मिळाला. इम्रोज सबूचा चेंडू पुन्हा एकदा मात्र गेलाय, तो स्टेट ड्राईव्ह. एक धाव घेण्यापासून रोखू शकत नाही, कारण ह्या शॉटचा मात्र कुठेच तोड नाहीये. एक धाव मात्र आपल्याला मिळू शकते, चौकार मिळू शकतो. बऱ्याच वेळेला आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये मिळतो, बघतो असं धावा येताना. राम मात्र आपल्या तिकडे मात्र नांगर टाकून तिकडेच उभा आहे, पाहावं लागेल रामकडून कुठल्या प्रकारच्या धावा मात्र आता येत आहेत. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू मात्र पुन्हा एकदा स्लॉक स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा निर्णय मात्र वाईट, खराब लाईन. परिणाम स्वरूपी एक स्वेअर मारा, एक अवांतर धाव डी झोन मध्ये जातो, म्हणजे आणखी एक धाव मात्र तिकडे ऍड होईल. 2 धावा स्कोर कार्ड मध्ये ऍड झाल्यात. किफायतशीर असं षटक म्हणावं लागेल इम्रोज खानचं. जो अनुभव आहे तो संपूर्ण मात्र पणाला लावताना आपल्याला दिसतोय. जे 3 अतिशय खराब षटके गेले होते त्याचा मात्र कुठेतरी भरणा करताना आता मात्र दिसतोय. इम्रोज खान पुन्हा एकदा चेंडू लेग साईडच्या दिशेमध्ये गेलाय. आणखी एक पॅनल्टी मात्र होते, ती म्हणजे वाईटच्या रूपाने. धावसंख्येत मात्र व्हायला इम्रोज खानने ऍड करून दिली आहे, ती म्हणजे आर्यन इलेव्हनच्या. आणि आता पाहावं लागेल हे षटक ज्या चेंडूपर्यंत. एक जरा विनंती आहे, जे लोक ऑफ साईडच्या दिशेमध्ये थोडस पाठी जायचं आपण बाउंड्री लाईनच्या, जरा आयोजकांची विनंती आपण प्लीज पाठी जा, कारण तिकडे आपले खेळाडू 2 खेळाडू तिकडे तैनात आहेत. कदाचित त्यांना बॉल अडवायला किंवा झेल पकडायला त्रास होऊ शकतो. थोडस आपण पाठी सरकायचं, आपण आनंद घ्या पण कुठेही तरी आनंदात विरजण घालू नका. तर कृपया करून आपण थोडस पाठी जायचं. सुफियान बिलाकिया विनंती करून कृपया करून आपण थोडं स्टेजवर यायचे. आमचे मित्र सुफियान बिलाकिया जरा स्टेजवर यायचे आपण. षटकातील 4 चेंडू झालेले आहेत, 2 चेंडू अजूनही शिल्लक. रामला मात्र आता गेअर चेंज करावा लागेल. बराचसा वेळ जसा इम्रोज खानचं जे षटक चालू आहे, मगाशीच म्हटलं अतिशय किफायतशीर असं षटक चालू आहे, त्याच्यावर मात्र आता अटॅक करण्याचा दुसरा पर्याय उरला नाहीये. पुन्हा एकदा ऑप्शनला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन मात्र तितकं परफेक्ट झालं नाहीये. अगदी अगोदरच ऑफ स्टंपला मात्र मुवमेंट केली होती आणि परिणाम स्वरूपी 1 धाव आली. आता मात्र मगाशीच म्हटलं ज्या प्रकारे 3 षटकांवर ज्या धावा आल्या होत्या त्याला कुठेतरी मोठा स्पीड ब्रेकर इम्रोज खानच्या रूपाने आपल्याला भेटलाय. अगोदरचा चेंडू परंतु मात्र स्वेअर माराच्या रूपाने नक्कीच तिकडे जाते आणि पंचांचा निर्णय मात्र पंचांनी हात फैलावले स्वेअर मारासाठी. अवांतर धावेसाठी आणखी एक धावसंख्या मात्र तिकडे ऍड होते स्कोर कार्ड मध्ये व्हाईटच्या रूपाने.
शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. यानंतर अजून 2 षटकं शिल्लक आहेत, म्हणजे धावसंख्या नक्कीच पुढे जाऊ शकते 50च्या. यावेळेला पुन्हा एकदा चेंडूची लेंथ अतिशय खराब होती, परंतु मात्र तिकडे डी झोन मध्ये चेंडू गेला आणि मला वाटतं तिथे कोणतरी हिट झालाय. यासाठी आम्ही सांगत असतो की आपण बाउंड्री लाईनच्या थोडंसं पाठी राहायचंय, कारण रबर बॉल आहे, आपल्याला कुठेही हिट होऊ शकतो. टेनिस बॉल मध्ये आपल्याला नेहमीच कुठेतरी थोडीशी सिक्युरिटी असते, परंतु रबर बॉल मध्ये असं काही नसतं. कारण थोडीशी आपली स्वतःची काळजी घ्यायची मित्रांनो, थोडंसं पाठी व्हायचं. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या मात्र आता येऊन पोहोचली आहे ती म्हणजे 48. अजूनही 2 षटक शिल्लक आहेत. चार षटक झालेले आहेत. धावसंख्या मात्र झालेली होती 48. षटक क्रमांक 5 वैयक्तिक दुसऱ्या संघासाठी 5वं षटक घेऊन आला तो म्हणजे फिरोज. राम आणि आदित्यची जोडी मात्र तिकडे आता थोडंसं पार्टनरशिप बिल्ड करताना आपल्याला दिसतंय. मानस असेल ह्या धावसंख्या ही कमीत कमी 70 या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवावी, कारण धावसंख्या आता 48 धावा झालेल्या आहेत. अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी संघाला 2 धावांची आवश्यकता आहे. फिरोज आलाय तो म्हणजे गोलंदाजी मार्कवर. फलंदाजी करेल राम. पहिला चेंडू रामसाठी. फिल्डिंग पोझिशनिंग आपण बघू शकता, पॉइंट आहे सिलिमिडॉन सिलिमिडॉफ. आपण तपासता चेंडू, परंतु यावेळेला मात्र चेंडू पाहूयात आहे. पाहूया किती धावा मिळत आहेत. एका धावेत समाधान मानावं लागेल. थोडंसं मात्र चेंडूची लेंथ कमी केली होती, थोडासा चेंडू पाठी खेचला होता आणि त्याचप्रमाणे चेंडू मात्र लेग कटाच्या दिशेमध्ये ट्रॅव्हल करत होता. एक चेंडू ते 1 धाव आलेले आहे. पुढचे अजूनही 5 चेंडू शिल्लक ह्या षटकातील. फिरोज थोडासा थकलेला दिसतोय, पाहूया मात्र आदित्य काय करतोय. हा चांगला फटका मात्र गेला पॉईंटच्या दिशेमध्ये. 1 धाव तिकडे ही मिळालेली आहे. चेंडू मात्र मैदानात राहिला आहे आणि मात्र स्वतःला आदित्य पुश करतोय. तिकडे मात्र राम कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन घेत नाहीये. तू तिकडेच थांब, मी अजूनही आहे, सलामीला आलोय. चेंडू मात्र कळलेले आहेत, कुठल्या प्रकारचा चेंडू तटवण्यात यावा हे मात्र रामला कळालेलं आहे. पार्टनरशिप बिल्ड करतोय हळूहळू. धावसंख्या मात्र झालेली 50. संघाची धावसंख्या, सांघिक धावसंख्या 50 या धावेवरून ठेपलेली आहे. त्याच्यामुळे मगाशीच मी म्हटलं, जर 6 षटक जर आपल्याकडे असतील तर 70 या धावसंख्ये मात्र मजल मारायला जाते. फायटिंग टोटल म्हणावं लागेल ह्या मैदानामध्ये. चेंडू क्रमांक 3 पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतो फिरोज. आणि ह्यावेळेला मात्र आपण चेंडू बघू शकता, अगदी चेंडू गेला होता ऑफ स्टिक कडून, अगदी थोडक्यासाठी मात्र तिकडे गेला आणि फर्दीनच्या हातामध्ये तो चेंडू विसावला. काय गोलंदाजी बघता आपण, चांगला कमबॅक फिरोज कडून. यापूर्वीचं जे षटक टाकलं होतं थोडंसं महागडं षटक होतं, परंतु कमबॅक बघू शकता आपण फिरोजचा. पुन्हा एकदा तसा चेंडू, अगदी चेंडू ऑफ स्टिकच्या स्वतः मुवमेंट केली होती रामनी, परंतु त्या मुवमेंटलाही क्रॅक करत त्याला तोडीस तोड देत मात्र चेंडू टाकला गेला. तो पुन्हा एकदा ऑफ कटर आणि आणखी एक निर्धाव चेंडू होतो. यावेळेला मात्र सूर गवसलाय. चांगला कमबॅक, चांगली. आता मी मगाशीच म्हणलं होतं जसं इम्रोज खाननी जसा षटक टाकलं होतं त्या षटकांच्या पावलावर पाऊल मात्र आता ठेवण्यात येते ते म्हणजे फिरोजचं. अगोदरच मात्र यावेळेला चान्स घेतला, पाहावं लागेल. चेंडू मात्र गेला तो लॉंगॉनच्या दिशेमध्ये. चांगले ते क्षेत्ररक्षण आपण बघू शकता. एकच धाव मात्र तिकडे आलेली आहे, त्याच्यामुळे कुठलाही नुकसान पण झालं नाही. विक्रांतनी चांगल्या प्रकारे तिकडे मात्र चेंडू अडवलाय, चांगली तिकडे अडवणूक केली आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. आर्यन आणि विक्रांत दोघंही आपण उंच पुरे आपण क्षेत्ररक्षक बघू शकता लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये. त्याच्यामुळे कुठलाही मोठा फटका जरी आला तरी हे 2 क्षेत्ररक्षक मात्र तिकडे अगदी तैनात केले, हे 2 सैनिक तिकडे तैनात केले आणि चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल इम्रोज नंतर आता फिरोजची. थोडासा मात्र मोठा स्पीड ब्रेकर, चांगली धावसंख्या, चांगली अडवणूक. आउटसाइड ऑफ स्टंप खेळायचा प्रयत्न, परंतु ते अपील मात्र यावेळेला पायचीत पकडले. काय गोलंदाजी होती, अगदी मिडल लेग स्टंपच्या बाजूने जाणारा चेंडू मात्र तिकडे पायचीत झालाय. एक गडी आणखी बाद होतो. आदित्य आपल्या संघासाठी मोठी काही कामगिरी करू शकला नाही, परंतु विकेट मात्र मिळालं होतं म्हणजे फिरोजला. आणि आता मात्र धावसंख्येकडे वळूया. मला वाटतं षटक संपले आणि षटकाखेरीस धावसंख्या झाली होती 51. फक्त आणि फक्त मला वाटतं 3च धावा या षटकामध्ये आलं, म्हणजे किफायतशीर षटकच म्हणावं लागेल. कारण इम्रोज याच्यामध्ये काहीतरी स्वैरमारे अवांतर धावा आल्या होत्या, ते संपूर्णपणे मात्र अवॉइड केल्या होत्या त्या फिरोजनी. शेवटचं षटक शिल्लक आहे आणि इन द ॲक्शन पाहूया आता कोण येते. आपण
आपण सामना बघत आहात बामणे ट्रॉफी 2025 प्रकाश झोतातील रबर बॉल क्रिकेटचे सामने आयत विरुद्ध रेहान 11 यांच्यामधले चाललेला सामना धावसंख्या 51 धावसंख्येवर येऊन स्थिरावली आहे. शेवटचं षटक शिल्लक. फलंदाजीसाठी आला होता म्हणजे रोहित नॉन स्ट्रायकर एंडला अजूनही सलामीचा फलंदाज राम उपस्थित. संघासाठी शेवटचं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आले तो म्हणजे इम्रोज खान. ज्या प्रकारची गोलंदाजी झाली होती त्याच प्रकारच्या गोलंदाजीची मात्र आता आवश्यकता. शेवटचं षटक हाणामारीचं षटक. इम्रोजचा पहिला चेंडू अगदी ब्लॉकर मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न थोडासा फुलर केला होता त्याला परंतु एका धावेपासून कोणीही थांबू शकत नाहीये. स्ट्राईक रोटेट होते. नवीन फलंदाज रोहित येतोय फलंदाजी मार्कवर. इम्रोजकडे मोका मात्र आता त्याला थांबवण्याचा व्हेरिएशन्स आहेत इम्रोजकडे. आपण बघू शकता ऑफ कटर आहे त्याच्यानंतर लेग कटर आहे. सगळ्या प्रकारचे चेंडू चांगल्या प्रकारचे टप्पे मात्र इम्रोज कडून टाकले जात आहेत. चेंडू क्रमांक 2 मार्ग असेल. नवीन फलंदाज रोहित फलंदाजी करतोय आणि चांगला चेंडू मगाशीच मी म्हटलं त्याच्या भात्यामध्ये त्याच्याकडे त्याच्या पिशवीमध्ये असे बऱ्याच प्रकारचे चेंडू वळवण्याची कला त्याच्याकडे आणि तसंच मात्र इम्प्रेस करतोय. एक निर्धाव चेंडू येतोय. सॉरी हा डिक्लेअर आहे त्याच्यामुळे डिक्लेअर झोन मध्ये गेलाय. सर डिक्लेअर आहे ना. थँक्यू. डी झोन मध्ये चेंडू मात्र तिकडे जातोय. शेवटच्या षटकातील चेंडू क्रमांक 3 इम्रोज खानचा सामना करण्यासाठी रोहित सज्ज आणि ह्यावेळेला मात्र आपण बघू शकता आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेळण्याचा प्रयत्न परंतु त्याच्यानंतर बॅटची कडा घेतली. पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोन मध्ये कुठल्याही मोठ्या प्रकारचं नुकसान नाही. काय बॉलिंग आपण बघत असाल या दोन्ही गोलंदाज पहिला इम्रोज फिरोज आता परत इम्रोज आपल्या संघासाठी जे काम करायचं होतं ते मात्र पहिल्या 3 षटकामध्ये जे झालं नाही त्याचा परतावा मात्र या 3 षटकामध्ये आपल्याला होताना दिसतोय. धावसंख्या संपूर्णपणे थांबवली आहे या दोघांनी. खास करून तर आपल्याला माहित असेल इम्रोजची जी गोलंदाजी आहे संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वातली अप्रतिम गोलंदाज म्हणून ज्याची ओळख असा इम्रोज खान आपण इन द ऍक्शन बघतोय. गोलंदाजीची कला वीर छत्रपती संभाजी मैदानामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा एक स्टार गोलंदाज आपण बघत आहात. पुन्हा चेंडू मात्र इकडे चांगलं कनेक्शन बॅट आणि बॉल मध्ये चांगला चेंडू पिकअप शॉट आपण बघू शकतो. पायातून हा चेंडू उचललाय तो गेला सीमा रेखा पार. एक मोठा षटकार. किती वेळ आपण थांबू शकता रोहितचा आपण बघू शकता जो पिकअप शॉट होता चांगला पायातून चेंडू पिक केला गेला थेट मैदानाच्या बाहेर. उत्तुंग असा षटकार. 6 धावांनी मात्र धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या पोहोचली ती येऊन 60 या धावसंख्येवर. तसं मला वाटतं कुठेतरी स्पीडला मात्र तिकडे कमी पडला होता आता इम्रोज यावेळेला आणि थोडासा मगाशी ज्यावेळेला रोहितला जेव्हा कळलं होतं की आउटसाइड द ऑफ स्टंप टाकल्यावर काही चेंडू मात्र तिकडे कनेक्ट होत नाहीये त्याच्यानंतर मात्र त्यांनी स्वतः निर्णय घेतला. थोडासा मात्र वेट केला आणि त्याच्यानंतर चांगला फटका. पुढचा चेंडू इम्रोज खानचा. यावेळेला पुन्हा एकदा आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाऊन अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू होते. शेवटचा चेंडू शिल्लक. धावसंख्या स्थिरावली होती 60 या धावसंख्येवर. पाहावं लागेल शेवटच्या चेंडूवर कुठल्या प्रकारचा चेंडू टाकला जातो आणि कुठल्या प्रकारची अटॅकिंग होते. फटका चांगला आहे गेला लॉंग ऑफच्या दिशेमध्ये. रेंज पाहावी लागेल मैदानाच्या बाहेर जाते का. पंचांनी मात्र तिकडे काय घोषित केले ते बघावं लागेल. पंचांचे हात मात्र जात आहेत का वर. हो शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका आलाय थेट सीमा रेखा पार. उत्तुंग षटकार. धावसंख्या मात्र आता स्थिरावली आहे. ती शेवटची धावसंख्या ती म्हणजे धावसंख्या झाली ती 66. विजयासाठी 67 धावांची आवश्यकता. आपण सामना बघत आहात तो म्हणजे रेहान विरुद्ध आयत 11. इन द ऍक्शन आता बघणार आहात आपण तो म्हणजे फरदीन काझी आणि श्रेयस कदम यांना. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे मनोज भाई इस क्षेत्र के एक बहुत ही बुलंद आवाज जिनका हम यहाँ पर लुफ्त उठा रहे थे लेकिन चले गया मैच की तरफ यानी कि तारे सितारों के बीच में एक बड़ा महासंग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रेहान 11 ने एक लोहा दिखाया है और एक कॉम्पिटेटिव स्कोर जिसे कहते हुए यहाँ पर बनाया है. 67 रन का टारगेट यहाँ पर रखा है. 67 इज द टारगेट. और अगर बात की जाए तो सामने हमें नजर आएंगे इन एक्शन ऑल ओवर इंडिया टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे एक बड़े महारथी यानी कि जहां पर हमें इन एक्शन फरदीन काजी श्रेयस कदम
और साथ ही अगर बात करें तो एक ऐसा नाम जिनके हम भुला नहीं सकते, यानी कि प्रथमेश पवार उर्फ नाना, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट। और बीच में उन्होंने लगाम लगाई थी। इमरोज खान ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर कमबैक किया था, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर रोहित ने अपना क्लास दिखाया और एक अच्छा शॉट वहां पर खेलते हुए नजर आया। 67 इज द टारगेट। अब देखना होगा किस तरह से इस टारगेट को डिफेंड करती हुई नजर आएगी रेयान 11, और उसे किस तरह से चेस करते हुए नजर आएगी यहां पर आयत 11। तो बहुत ही बेहतरीन, एक जबरदस्त, देखो यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है और इसका हिस्सा हर कोई बना है। तो हम उनका दिल की गहराइयों से यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हर कोई यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ इस खूबसूरत से ब्रांडेड टूर्नामेंट यानी कि बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2 की ये खूबसूरत सी शाम, एक बेहतरीन सी रात जो रात से ज्यादा दिन के मजे देने का काम कर रही है। एक मात्र ऐसी टूर्नामेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र में, सिर्फ एक ऐसी टूर्नामेंट यानी कि डे नाइट रबर बॉल टूर्नामेंट जिसका सभी मजा लेते हुए यहां पर हम देख सकते हैं इस खूबसूरत से महामुकाबला यानी कि सुपर संडे के इस मैच के लिए हम देख सकते हैं पब्लिक। आप पब्लिक देखिए, दर्शक दीर्घा को देखिए, क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कम से कम आपको आप देख सकते हैं कि यहां पर लोगों का जमावड़ा मौजूद है। और साथ ही साथ अगर हम लाइव भी देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह से जुड़े हुए हमारे बामने फैमिली और जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, हर कोई जुड़ा हुआ है श्री साई स्पोर्ट्स से लाइव यूट्यूब के माध्यम से। एक खूबसूरत से टूर्नामेंट को फिर से अता करने के लिए हम बामने फैमिली का बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे शोएब बामने साहब जो यहाँ पर बैठे हैं, पूरे नजरिए के साथ हर एक चीज का ख्याल यहाँ पर रखा है, चाहे वो कमेंटेटर्स हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे अंपायर्स हो, हर किसी का बड़े एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर सभी का ख्याल रखा है। और ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट अपने परवान को चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलेंगे सर, ज्यादा ताखिर नहीं करेंगे, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, एक बेहतरीन सा मैच है और जिसे देखने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया इसे देख रही है। एक ऐसा महामंच यानी कि बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2। बिल्कुल, अगर ये मैच अगर हम देखें ना मनोज भाई, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पुरंदर चषक का फाइनल मैच हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ एक ऐसी टीम है जो कि पुरंदर चषक की चैंपियन टीम यानी कि रेयान 11 हमें नजर आ रही है, और वहीं अगर बात करें जो रनर अप टीम यानी कि जो कि बिल्कुल पूर्वी 11 आज हमें आयत 11 के शक्ल में यहां पर नजर आ रही है जो कि रनर अप बने थे। तो वही एक मैच है, यादों को फिर से ताजा करता हुआ एक बहुत ही बड़ा घमासान मैच है। यहां पर एक्शन तो हमने देखा, अब रिएक्शन देखने का मौका है। तो देखेंगे किस तरह से यहां पर वार पे पलटवार करना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है। और चलिए सर, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है सर प्लीज, क्योंकि वक्त कब हाथों से निकल जाता है ना हमें पता ही नहीं चलता। वक्त बिल्कुल रेत की तरह है, पता ही नहीं चलता कब हाथ से आपके फिसल जाए। हमारे ताहिर भाई वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे पूरे बामने फैमिली यहाँ पर मौजूद है, नन्हे नन्हे लिटिल स्टार्स, द लिटिल चैंपियंस ऑफ बामने, वो भी सब यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं सभी प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे, और बामने फैमिली यानी कि दरिया के राजा जिस तरह से लोगों को दरिया पार कराकर उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसी तरह यहाँ पर क्रिकेट के प्रेमियों को उनके प्रेम यानी कि चाहत से मिलाने का काम किया है। और एक खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफीज भी हम देख सकते हैं जो कि हमें याद दिलाती है हमारे लीगेसी यानी कि हमारे लेजेंड्स। जहां पर अगर हम अगर ट्रॉफी को देखें मनोज भाई, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कपिल देव सर की शक्ल भी उसमें नजर आ रही है, और साथ ही साथ विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जो आज के आधुनिक हमारे खिलाड़ी है वो भी इसमें नजर आते हैं। और जी बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल, एक तो बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस तरह से अगर बात करें एक बामने फैमिली, एक ब्रांड, एक बहुत बड़ा, अगर बात करें तो जितनी बड़ी ये बामने फैमिली है उतनी बड़ी ये ट्रॉफी भी है, जितना बड़ा उनका दिल है उतनी बड़ी ये ट्रॉफी भी है। तो बिल्कुल बहुत ही हर एक चीज का यहाँ पर ख्याल रखा गया। हमारे जुनेद भाई, जुनेद बामने साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा रहेगा। और साथ ही साथ हमारे अजीज व मारूफ हरदिल अजीज, हमारे बड़े भाई, हमारे शकील तुरुक साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बामने फैमिली के एक बहुत ही अहम हिस्सा भी हमारे दोस्त भी है, वो भी बैठकर लाइव गांव में इस खूबसूरत से प्रतियोगिता का मजा ले रहे हैं। चलेंगे, मैच की शुरुआत होगी, इन एक्शन नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज
एक तरफ होंगे श्रेयस कदम, डबल स्ट्राइकर एंड पर प्रथमेश पवार उर्फ नाना, पुरंदर चषक 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि प्रथमेश पवार। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हमारे शकील तुरुक साहब का भी हम बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस खूबसूरत से टूर्नामेंट का वो भी हिस्सा बने हैं और इस खूबसूरत से टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। भले ही दूर है लेकिन दूर होने का एहसास नहीं दिला रहे। चलेंगे मैच। प्रथमेश की पहली गेंद को जाने दिया क्योंकि काफी ज्यादा बाहर की थी। और चलिए देखिए, लिटिल बाम ने यहां पर शोर करना शुरू कर लिया, लेकिन लिटिल बाम ने थोड़ा सा वेट करना है, फिर हम एंजॉय करेंगे प्लीज। चलिए अगली गेंद फिर से श्रेयस कदम, प्रथमेश फिर से वाइड लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करना चाहते थे, वाइड यॉर्कर दाग चाहते थे भाग, लेकिन अंपायर ने कहा रुको जरा सब्र करो, फिर टेक ओवर करो। चलिए यानी अगर बात की जाए तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स यहां पर चमक रहे हैं और उनकी दहाड़ भी हमें सुनने को मिल रही है। तो इन एक्शन आप लोग भी जरूर नजर आएंगे, लेकिन अब देखते हैं किस तरह से हमें आना है। लेकिन प्रथमेश एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, पुरंदर चषक में पूरा पुरंदर चषक अपने नाम करने वाला ये गेंदबाज, और ये बल्ले के करीब से गेंद को घुमाने की कला दिखाई है, ये बेहतरीन गेंदबाजी है। श्रेयस कदम जैसे बल्लेबाज के बल्ले के पास से गेंद को निकाल लेना, ये अपने में एक प्रतिभा है। बहुत ही कमाल का क्लास यहां पर देखने को मिलेगा और जो बिल्कुल बहादुरी का मुजाहरा, बहादुरी के सितारे आपके सामने तभी लगते हैं जब आप सितारे के सामने चमकना। और बिल्कुल एक अनाउंसमेंट में यहां पर बता दूं कि श्रेयस कदम के हर सिक्स पर हमारे अंसार भाई की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि यहां पर लगाई गई है। अगर 10 सिक्स लगाएंगे तो 2000 रुपए की इनामी राशि आएगी। हमारे अंसार भाई, उन्होंने भी अपने प्यार का इजहार किया है। और ये खराब गेंद है, ये एक्सप्रेस शूटिंग जरूर है लेकिन दिशा काफी खराब है। अंपायर ने नो करार दिया है, डिक्लेयर में ये गेंद गई है, एक्स्ट्रा के चलते 2 रन यहां पर मिले। चलिए प्रथमेश के लिए भी हौसला अफजाई, उनका मनोबल बढ़ाते हुए समर्थ कदम साहब की तरफ से प्रथमेश के हर एक विकेट के लिए 200 रुपए की इनामी राशि यहां पर आई है। क्या बात है, यहां पर खिलाड़ी तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन खिलाड़ी के चाहने वाले भी अपना काम यहां पर कर रहे हैं, तो ये चाहने वालों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए। प्रथमेश के हाथों में गेंद, अगर विकेट निकालते हैं 200 रुपए की इनामी राशि। वहीं अगर श्रेयस कदम जिनके पल्ले में है दम, अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगाते हैं, पहली गेंद एक बैडमिंटन शॉट लगाना चाहते थे बल्ले पर, ठीक तरीके से आई नहीं है। और हमारे शोएब बामने साहब ने भी यहां पर इनामी राशि लगाई। अगर श्रेयस कदम के बल्ले से हैट्रिक 3 सिक्सर रहेगा, 1000 रुपए की इनामी राशि यहां पर हमारे शोएब भाई के लिए पर जोरदार तालियां होनी चाहिए एक खूबसूरत से टूर्नामेंट के लिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। लेकिन यहां पर प्रथमेश भी अपना दम दिखा रहे हैं अगेंस्ट द श्रेयस कदम। एक बहुत ही बेहतरीन मैच। और फिर से इस बार उसी तरह की पटकी हुई गेंद है, सीधे बल्ले से खेला है, राम ने यहां पर गेंद को थामा है। चलिए फरदीन काजी और श्रेयस कदम अगर 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाते हैं तो आफिया बामने की तरफ से 5000 रुपए की इनामी राशि है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, यह हौसला अफजाई है, ये रकम नहीं है, ये यहां पर मनोबल है, ये हौसला अफजाई है, ये प्यार का इजहार है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं सभी चाहने वाले, क्योंकि एक महामंच। प्रथमेश पवार उर्फ नाना, इस बार देखना होगा बल्ले का लीडिंग है, जब नो मैच लाइन में गेंद गिरती हुई डायरेक्ट हिट की जरूरत है, डायरेक्ट हिट यहां पर हुआ नहीं है। प्रयास बहुत ही अच्छा था, इंटेंट दिखाया है, कमिटमेंट दिखाया है। श्रेयस कदम के लिए भी चांस लेना चाहते हैं लेकिन मना किया, क्योंकि श्रेयस कदम बिल्कुल चीते से भी तेज, चालाक और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दिखाई है। 2 रन यहां पर मिला है और इस 2 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 7 रन, 7 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट।
4 गेंदें हो चुकी है, 7 रन आ चुका है, 10 का पहाड़ा लगभग यानी 11 का पहाड़ा यहां पर पड़ना है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है दैट इज 11.2, उसे मेंटेन करने का प्रयास जरूर होगा। और प्रथमेश पवार फिर से यहां पर स्ट्राइक पर नजर आएंगे। अब देखना होगा प्रथमेश पवार का जो वार है वो कितना बड़ा होगा। और प्रथमेश वर्सेस प्रथमेश की ये लड़ाई है, लेकिन यहां पर छोटा प्रथमेश बड़े प्रथमेश को अपनी प्रतिभा दिखाता हुआ। और प्रथमेश पवार की अगर बात करें तो एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे व्यक्ति महत्व, एक अलग ही एक व्यक्ति महत्व है, एक अलग ही शख्सियत है। और बड़े बड़े खिलाड़ी उन्हें अपना आइडल मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं। एक ऐसे खिलाड़ी हैं, दिल से काफी सॉफ्ट है और इंडियन टेनिस क्रिकेट को बड़े बड़े खिलाड़ी बना के देने वाले ये खिलाड़ी है। और इस बार देखना होगा क्या ये 200 रुपए है। बल्ले की आवाज जरूर निकली है। पहली विकेट यहां पर आती हुई प्रथमेश पवार का वार रहा खाली, और बड़ी विकेट यहां पर आती हुई और नामी राशि भी यहां पर जरूर मिलेगी प्रथमेश समर्थ पवार की तरफ से। 200 रुपए की नामी राशि यहां पर आती हुई समर्थ कदम। चलिए, यानी कि अब अगर बात करें तो सभी नन्हे मुन्ने फरिश्ते यानी कि लिटिल स्टार्स के दिल की आवाज यहां पर आती हुई, यानी कि फरदीन काजी शिवड़ी से बिलोंग करने वाला मुंबई का वंडर बॉय, एक ऐसा खिलाड़ी ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में सबसे चहेते खिलाड़ियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आने वाला एक ऐसा खिलाड़ी, यानी कि फरदीन काजी। जब वो खेलता है तो सब कहते हैं कि भाई साहब इसके साथ तो रब भी है राजी। चलिए, फरदीन काजी के लिए और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर गो बनाना की तरफ से। अगर 6 गेंदों पर 6 सिक्सर अगर फरदीन काजी लगाते हैं तो 10,000 रुपए की इनामी राशि यहां पर लगते हुए, क्या बात है, विशाल इनाम यहां पर लगते हुए सभी खिलाड़ियों के लिए गो बनाना की तरफ से 10,000 रुपए की इनामी राशि फरदीन काजी। बिल्कुल, क्योंकि फरदीन काजी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने बहुतों के दिल जीतने का काम किया है और साथ ही साथ एक मास्टर क्लास यानी कि स्ट्राइक पर अब नजर आएंगे। एक और एक क्राउड पुलर, सभी नौजवान दिलों की धड़कन यानी कि श्रेयस कदम स्ट्राइक पर नजर आएंगे। गेंदबाजी मार्ग पर आएगा एक और एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी, काला चौकी का एक फिरकी का जादूगर यानी कि अमय लाड। उनके हाथों में गेंद जिन्हें प्यार से कहते हैं भिंगरी। बिल्कुल अमय लाड, बिल्कुल याद दिलाते हमें लेजेंडरी पॉल एडम्स की। ओहो, ये देखना होगा, जड़ों में गेंद थी उसे खोद कर निकाला है। 1 बॉल फील्ड ऑन ऑफेंस, और यहां पर आ जाएगा पहला श्रेयस कदम के बल्ले से आता हुआ सीमा रेशा चौका। यहां पर आता हुआ पहला चौका श्रेयस कदम। नौजवान दिलों के धड़कन, सभी के दिलों में बसने वाला ये खिलाड़ी जिसके बल्ले में है दम, जिसे कहते हैं बल्लेबाजों का सिंघम यानी कि श्रेयस कदम। एक ऐसा बल्लेबाज जो दमखम लगाना जानता है, लोगों के दिलों को जीतना जानता है। और फिर से इस बार ऑन साइड में और एक रन खटोला। देखना होगा अंपायर क्या इशारा यहां पर करते हैं। हमारे अंपायर स्टेट अंपायर हैदर सर 2 रन की घोषणा यहां पर करते हुए और 2 रन के साथ स्कोर यहां पर छलांग लगाता हुआ 13 रन। ये प्रतिभा, ये क्लास है, ये श्रेयस कदम है। और अगर बात की जाए एक और एक ऐसी मोतबर शख्सियत जो हमारे साथ यहां पर जुड़ती हुई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अंजुमन क्रिकेट क्लब दाबोल के आज के भी सुपरस्टार और हमारे कप्तान, और पिछले सीजन जो टूर्नामेंट बामने ट्रॉफी जो जीती गई थी, यानी कि हमारे रफीक फकी साहब यानी कि हमारे गुड्डू भाई, उनका भी हम यहां पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। द कैप्टन, प्लीज कैप्टन मंच का रुख करना है हमारे गुड्डू भाई रफीक फकी साहब, उन्हें हम मिस कर रहे थे और वो भी आ चुके हैं। चलिए, फिर से यहां पर गेंदबाजी पे तैयार, और फिर से इस बार ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन मिस टाइम में थोड़ी सी स्किडी गेंद थी और फरदीन काजी स्ट्राइक पर आएंगे। 1 रन यहां पर मिलेगा और स्कोर हो जाएगा 14 रन, 1 for 14 रन। बहुत ही प्यारा कॉन्टेस्ट। और ये देखिए फरदीन, रात हो या दिन सबका बनाता है दिन बेहतरीन, ऐसा खिलाड़ी फरदीन।
ऑन अ स्ट्राइक। और फरदीन के लिए गो बनाना की तरफ से 10,000 रुपए इनामी राशि जीतने का एक बहुत ही सुनहरा मौका। 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाएंगे तो आफिया बामने की तरफ से 5,000 रुपए की इनामी राशि का मौका। अमय लाड एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी, लेकिन इस बार गेंद घूमी नहीं है। एक्स्ट्रा का मौका है, दौड़ यहां पर लगाई नहीं है, रन नहीं, और लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा रन छुड़ा लेके चलते, अगर रन आउट हो गई तो दोनों ही विकेटें काफी बड़ी विकेटें हैं, और जितने भी प्रेक्षक उन्हें रन आउट होता भी नहीं देखना चाहते हैं। अगली गेंद देखना होगा, यहां पर बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर जी बिल्कुल डिक्लेयर जोन में यह गेंद गई है। और महिलाड़ की जी बिल्कुल यही प्रतिभा है, उनकी जो गेंद की उछाल है, जो राइज है ना, वो बल्लेबाजों को, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को सरप्राइज करने का काम करती है। ऐसी गेंदबाजी करना जानते हैं द पॉल एडम्स ऑफ मुंबई टेनिस क्रिकेट, मुंबई क्रिकेट का ये पॉल एडम्स। स्कोर हो चुका है 16 रन, और बहुत ही ऐतिहासिक मैच फिर से चलता हुआ इस ऐतिहासिक ग्राउंड यानी कि वीर छत्रपति संभाजी महाराज क्रीडांगन। और इस बार रन आओ देखा ना था, बता दिया खराब गेंद का भाव, और गेंद को फिर से भेज दिया लिटिल स्टार्स फिर से 6 रनों के लिए भेजा है स्लॉट की गेंद को आउट ऑफ द प्लॉट। बिल्कुल फरदीन, रात हो या दिन हमेशा चमकता है फरदीन। एक सिक्सर उनके बल्ले से भी आ चुका है, अब देखना होगा अमय किस तरह से कम बैक करते हुए नजर आएंगे। फिर से इस बार पैर पकड़ना चाहते थे, लेग स्टंप से काफी बाहर, इस बार जो उनकी गेंदें गर 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 करके जो घूमती है वो घूमी नहीं है। 1 रन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 23 रन, 23 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये देखिए इस तरह के शॉट है ना, कोई अगर खेल सकता है तो वो है फरदीन। 1 रन डिक्लेयर जोन में गई है, क्योंकि इन्हें बड़े बड़े कमेंटेटर्स ने हमेशा से एक लकब दिया है, बॉल 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 देना है, बॉल देना नहीं बॉल देना है, क्योंकि फरदीन स्कोर हो चुका 24, 24 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन यहां पर हो चुका है। क्योंकि इस तरह के जो शॉट्स है ना, अगर कोई लगा सकता है तो वो फरदीन ही लगा सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा लकब दिया गया है मैन विदाउट अ बोन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है किसी भी बल्लेबाज में। आईएसपीएल के इस सीजन का एक सिक्सर जो उन्होंने स्ट्रेच करके दोनों पैरों को फैलाकर फिर भी ऑन साइड में खेला था, वो एक अनोखा ही शॉट था और वो विनिंग शॉट था। तो ये ऐसा खिलाड़ी है, ये अजूबा है, रियली ही इज अ वंडर, नो डाउट ही कैन डू एनीथिंग, ही इज अ थंडर। लेकिन एक और एक वंडर बॉय, मैन फ्रॉम बैंड्रा, द 6 हिटिंग मशीन, यानी कि श्रेयस कदम अभी भी विकेट पर मौजूद है। गेंद यहां पर फिर से थमाएंगे गेंदबाज प्रथमेश ने यहां पर प्रथमेश को चलता किया था, और जिसके बाद हमें स्ट्राइक पर नजर आए थे फरदीन के बल्ले से भी एक अच्छा सिक्सर आया है। और प्रथमेश के लिए जो इनामी राशि है समर्थ कदम साहब की तरफ से अभी भी जो इनामी राशि है 200 रुपए की, वो अभी भी लगी हुई है, और दोनों ही बल्लेबाजों के लिए भी यहां पर इनामी राशि यहां पर लगी हुई है। अगर वो 6 हिटिंग मशीन अगर ऑन होती है तो उन्हें भी इनामी राशि यहां पर मिलेगी। अगली गेंद, ओ माय गॉड, ललचाई हुई गेंद थी, थोड़ी सी रुक कर आती हुई है गेंद, और फरदीन श्रेयस कदम को बता रहे कि भाई साहब ये सीधा डाउन द ग्राउंड नहीं ऑन साइड खेलने वाली ये गेंद थी, अगर ऑन साइड खेलते तो बल्ले पर लगती जरूर। ये यहां पर बताते हुए, और ये बड़े खिलाड़ियों की यही पहचान होती है, वो अपने बल्लेबाजों को बताते हैं, उनकी टेक्निकलिटीज को क्लियर करते हैं। अब कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो जाए, गलतियां सबसे होती है, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी प्रथमेश जैसे गेंदबाज की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए, अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए। और फिर से इस बार ऑन साइड में बड़ा वाला प्रहार, और अंपायर यहां पर इशारा करेंगे 2 रन ऑन साइड में इस बार लेकर गए। जी बिल्कुल, यहां पर श्रेयस कदम ने कहा कि भाई साहब फरदीन आप अगर जो आप कहेंगे फरिश्ते कहेंगे बिल्कुल बराबर है, उसे मानना पड़ेगा, और उसी तरह इस बार ऑन साइड की दिशा में वो शॉट खेला है, 2 रन जरूर मिले। और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद उड़न खटोला बनाई जरूर है, 2 रन यहां पर मिलेगा,
और 2 रन के साथ यहां पर अगर स्कोर की बात करें, स्कोर छलांग लगाता हुआ 28 रन 28 रन। बहुत ही प्यारा मैच, एक जबरदस्त मैच। मानिए यहां पर क्रिकेट से ज्यादा हम शतरंज देख रहे हो, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी यहां पर काफी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। फिर से तैयार। ओह माय गॉड, यू ब्यूटी! ऐसा बल्लेबाज जिसके बैट और पैर के बीच में से गेंद निकाल लेना, यह एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक पल है। बल तो बल, अपना बल, तभी निकलेगा मुश्किलों का हल, और ये मुश्किलों का हल निकाला है और ऐतिहासिक पल को अपना बनाते हुए प्रथमेश, यू ब्यूटी! बड़ी विकेट, बल्लेबाजों का सिंगम यानी कि श्रेयस कदम आउट होकर नो डाउट डग आउट। 3 यहां पर सीधा गेंद जाकर मिडल स्टंप पर लगी है। एक बहुत बड़ी गेंद, एक बेहतरीन गेंद, एक ड्रीम बॉल, एक सुपर बॉल जिसे कहते हैं। सुपर संडे में सुपर बॉल के साथ फिर से 200 रुपए अपने नाम करता हुआ ये प्रथमेश। बहुत ही कमाल की गेंद, एक बेहतरीन गेंद, एक ऐसे बल्लेबाज को किया है चलता जिसके नाम बड़ी बड़ी सफलता। और अब आएंगे नए बल्लेबाज। आशीष मेहरुल। आशीष मेहरुल आते हुए यहां पर बड़ी मुश्किल आई जरूर, लेकिन फरदीन काजी अभी भी विकेटों पर मौजूद है। उनके बल्ले से एक सिक्सर आया है। प्रथमेश ने अपना टेस्ट दिखाया है, बड़ी विकेट को कैच किया है, और इस तरह की चीजें करनी होंगी और वो यहां पर किया है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, और आशीष मेहरुल जैसे बल्लेबाज को यहां पर विकेटों पर आने का निमंत्रण दिया है, क्योंकि एक बड़ी विकेट यहां पर ली है प्रथमेश ने। और आशीष अब आए हैं और अपनी टीम का शीश जरूर ऊंचा करेंगे। लेकिन फिर से इस बार देखना होगा, मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी नहीं करने वाले कोई गलती। बैक टू बैक दूसरी विकेट, प्रथमेश, यू ब्यूटी, अनदर विकेट, आशीष मेहरुल, और एक ब्रांड को दिखाया है पवेलियन यानी कि उनका स्टैंड डग आउट। बड़ी विकेट यहां पर लेते हुए बिग फिश इन नेट। और गेंदबाज की अगर बात करें, ही इज नाउ ऑन अ हैट्रिक। 28 रन और विकेटों के पतन यहां पर देखने को मिले, क्योंकि गेंदबाज और उनकी टीम का जतन यहां पर देखने को मिला। ये क्रिकेट है। जी बिल्कुल, हमारे साथ और एक लिविंग लेजेंडरी और एक बहुत ही बेहतरीन से क्रिकेटर हमारे अज्जद करनेकर साहब, उनका भी हम यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। काफी बड़े पैमाने पे क्रिकेट खेली है, स्टेट लेवल की क्रिकेट उन्होंने खेली है। ऐसे एक बड़े मोतबर शख्सियत, उनका भी हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ आज का ये महामंच है, और इस मंच को हमेशा से गुलजार करने का काम किया गया हमारे बहुत ही बेहतरीन से क्रिकेटर, और इस मंच को हमेशा अपना समझने वाले, डोंगरी के सभी खिलाड़ियों को अपना समझने वाले, बामने फैमिली के काफी करीबी यानी कि इकबाल अब्दुल्ला साहब, वो भी बहुत जल्द हमारे बीच जरूर आएंगे। चलिए, जितने भी लॉन्ग ऑफ पर है, अंसार भाई, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे। अंसार भाई प्लीज, जितने भी लोग वहां पर बाउंड्री पर हैं सभी साइड हो जाएंगे। चलना देखना होगा, हैट्रिक बॉल, बैट्समैन नेम दत्ता। देखना होगा क्या यहां पर बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2 की पहली हैट्रिक होगी। देखना होगा, लेकिन ये हैट्रिक नहीं होगी, ये वाइड की बॉल। चलिए देखिए, और ये देखना होगा फिर से हेलीकॉप्टर उड़ा है और दत्ता ने यहां पर हैट्रिक बॉल को डिक्लेयर जोन में भेजा है, और अंपायर यहां पर 2 रन घोषित जरूर करेंगे और नई गेंद भी मंगाएंगे। और अच्छी गेंद, अगर ये प्रथमेश की गेंदबाजी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रथमेश के लिए। क्या बात है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहां पर की है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को, तारे सितारों को अपनी चमक यहां पर दिखाई है, यानी कि महामंच पर किस तरह से बनते हैं सरपंच, वो बताया है। 18 गेंदें 36 रनों की जरूरत है। 36 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स, यानी कि 12 का पहाड़ा
यहां पर पढ़ना है। और इन एक्शन यानी कि हमें नजर आएंगे प्रथमेश पवार उर्फ नाना स्ट्रैटेजी के साथ। स्कोर हो चुका है 31 रन, 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 36 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल। 36 रन और चाहिए 18 गेंदों पर। और गेंदबाजी मार्ग पर यहां पर हमें नजर आएंगे गेंदबाज आदित्य और उनके सामने फरदीन काजी, जिसने बड़े बड़े मैदानों पर बना है गाजी। देखना होगा क्या यहां पर भी पलटेगा बाजी। फरदीन काजी मादा है, टैलेंट है, लोगों की दुआएं उसके साथ है, एक ऐसा खिलाड़ी है। और गेंद यहां पर थमाई गई है गेंदबाज आदित्य और कान मंत्र एज ए तंत्र वो भी यहां पर दिया गया है। अब देखना होगा उस कान मंत्र यानी कि तंत्र का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये भी देखना है। लेकिन बहुत ही प्यारा मैच है, बहुत ही बेहतरीन मैच है। और इस मैच की उत्सुकता अगर बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट को थी, जिसके चलते हम देख सकते हैं हर जगह आपको ग्राउंड में हर जगह आपको दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए इस महामुकाबले में। और साथ ही साथ लाइव भी अगर बात करें, चाहे वो दिल्ली से लेके चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की अगर बात करें और बाहर 7 समंदर पार की भी अगर बात करें, तो हर एक जो क्रिकेट का चाहता है, जो क्रिकेट से प्यार करता है, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन ये खराब गेंद है, ये वेस्ट के ऊपर की जो भी गेंदें होती है बॉलिंग टीम के लिए वेस्ट गेंद होती है। और अंपायर ने नो करार दिया है और फरदीन काजी ने इसे खेला है, यानी कि 3 रन यहां पर मुफ्त के मिल जाएंगे। आदित्य यहां पर तेज गति के साथ आए जरूर थे, लेकिन नियंत्रण खो बैठे, जिसके चलते अगली गेंद विल बी द फ्री हिट बॉल। अगली गेंद फ्री हिट की गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद, वन ऑफ द लीथल वेपन। जब मुश्किल बड़ी होती है गेंदबाज इसी गेंद का इस्तेमाल करता है और वो गेंद यहां पर की गई, दैट इज द यॉर्कर एकदम सटीकता के साथ, गति भी थी, नियंत्रण भी था, सही टप्पा भी था। और ऐसी गेंद का तोड़ फरदीन काजी के पास है, लेकिन वो देखना होगा अब इसके बाद क्या आएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक यहां पर किया है। टफ टाइम मेक मैन टफ, और ये टफ टाइम में टफ डिलीवरी यहां पर एक अच्छे बल्लेबाज को टफ टाइम दिया इस गेंद ने। फिर से आदित्य अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, 33 नंबर की जर्सी। ओह, इस बार स्लोअर, अपना फ्लेवर, यहां पर अपना फ्लेवर दिखाया है और फरदीन काजी को कहा कि अपना तेवर दिखाएं स्लोअर पे। और फरदीन काजी भी यहां पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो गेंदबाज की तारीफ जरूर कर रहे होंगे कि भाई साहब ये बहुत ही अच्छा गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है जो पढ़कर गेंदबाजी कर रहा है। स्कोर हो चुका है 34 रन, 34 रन। फिर से धीमी गेंद और इसे देखना होगा कवर्स की दिशा में खेला गया है और अंपायर 2 रन आसानी से देंगे। फिर से स्लोअर गेंद की थी, स्लॉट में गेंद की थी और इस बार गलती की नहीं है, क्योंकि उन्हें जानते फरदीन काजी को पता है कि जब तक मैं हूं मैच बना हुआ है और मुझे मैच को जिताना है। और इस तरह के कारनामे बहुत बार उन्होंने किए हैं, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं मैच जिंदा है और मैं जिंदा ये मैच को जिताना चाहूंगा, इसलिए गलतियां करेंगे नहीं। और इसी तरह की कल एक स्मार्ट पारी हमने देखी, ओमकार देसाई द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट, जिस तरह से स्मार्ट क्रिकेट उन्होंने खेला वो एक काबिल तारीफ थी। फिर से खराब गेंद है, देखना होगा इस बार फुल टॉस गेंद थी और अंपायर ने फिर से इसे नो करार दिया। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी चोट भी लगी है। और इस ओवर की दूसरी बीमार, यानी कि बीमार, यहां पर गेंदबाज बीमार नजर आया, यानी कि अब ये गेंदबाज इस मैच में तो गेंदबाजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 बीमार गेंदें उन्होंने कर दी है और मैच में फिर से वापसी की राह भी दिखा दी है। और स्कोर की अगर बात करें, पंद्रह गेंदे 29 रनों की जरूरत है। 29 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 15 बॉल्स। बहुत ही ऐतिहासिक पल है दोनों ही टीमों के लिए, इतिहास के पन्नों में फिर से अमर होने का मौका है। और फरदीन काजी द फाइटर, द इंटेंट, एक बहुत ही कमाल की इंटेंट हमेशा रहती है और राम के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है। अब देखना होगा जो बची हुई 3 गेंदें हैं, वो 3 गेंदों की जो जिम्मेदारी है वो राम के कांधों पर यहां पर दी गई। अब देखना होगा राम क्या करेंगे, किस तरह का काम। और बॉल तो लिया है उन्होंने थाम,
और गेंदबाजी की जिम्मेदारी के साथ यहां पर आएंगे, ये 3 गेंदें यहां पर करते हुए नजर आएंगे। $29 more required from last 15 ball। 15 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। फ्री हिट की गेंद, फ्रीली हिट करने का मौका। फरदीन काजी ऑन स्ट्राइक, राम के हाथों में गेंद। राम ने किए हैं बड़े बड़े काम अपनी टीम के लिए, देखना होगा एक और एक बड़ा काम पूरी जिम्मेदारियों के साथ यहां पर गेंद के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार देखना होगा मिस टाइम शॉट जरूर है, गेंद हवा में है, लेकिन फरदीन काजी को पता अगर ये कैच पकड़ी भी जाएगी तो माल ही नहीं जाएगी। स्लोअर गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है, राम ने वेरिएशन दिखाया है, अपनी भी जो कला है ना वो कला यहां पर दिखाई है, और फ्री हिट की गेंद पर बड़ा नुकसान ना हो उसका पूरा ख्याल रखा है। और फरदीन काजी कहीं ना कहीं थोड़े से अपने से नाराज यहां पर दिखे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है खेलने के बाद उन्हें पता चला कि ये गेंद मुझे कहीं और खेलनी चाहिए थी। होता है, क्योंकि यही तो जिंदगी है ना, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम सोचते नहीं है, यही जिंदगी है। फिर से धीमी गेंद है, पुलर लाइन की गेंद है, टप्पा चूके परफेक्ट लाइन के साथ यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। 13 गेंदे 28 रनों की जरूरत। 28 बॉल रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 13 बॉल्स। 28 चाहिए 13 बॉल में, 13 गेंदों में 28 रन चाहिए। फिर से अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर हैं दत्ता। फिर से धीमी गेंद है, स्लोअर गेंद के साथ ओवर को किया समाप्त। क्या कमाल की गेंदबाजी है, राम जब भी आते हैं करते हैं बड़ा काम, और जब मुश्किलों में होते हैं तो लोग ये कहते हैं हे राम, और राम ने आया और किया काम। बहुत ही जबरदस्त जिम्मेदारियों के साथ गेंदबाजी यहां पर करके अपनी टीम का मनोबल फिर से बढ़ाया है, और ये मैच बिल्कुल कभी इधर तो कभी उधर इस तरह का हमें देखने को मिला है। और मैच में जो जान है, जो रोमांच है, वो अभी भी बरकरार है। 12 गेंदे और 28 का समीकरण, यानी कि 14 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि 14 का पहाड़ा यहां पर पड़ना है, और इस तरह के पहाड़े बहुत बार पड़ चुके हैं फरदीन काजी। फरदीन काजी अभी भी विकेट पर है, अब देखना होगा अगला विकल्प। जी बिल्कुल, अमय लाल के हाथों में यहां पर फिर से गेंद थमाई गई है। एक और एक बहुत ही बेहतरीन सा फिरकी का जादूगर, फिर से एक बेहतरीन सा आमना सामना यहां पर देखने को मिलेगा। मुंबई का पॉल एडम्स, उसके हाथों में ये गेंद, और स्ट्राइक पर मुंबई का वंडर बॉय, ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का सबसे चहेता खिलाड़ी यानी कि फरदीन काजी। बहुत ही जबरदस्त मैच, इतिहास के पन्नों में अमर होने का यह मौका है। फिर से हम एक और एक फाइनल मैच यहां पर देख रहे हैं, बिल्कुल उस तरह का अंदेशा हमें हो रहा है, क्योंकि टफ फाइट, काफी बेहतरीन लड़त हमें जब ये दो टीमें आमना सामना करते हुए नजर आती है, और इस तरह की लड़त, इस तरह की भिड़त, यानी कि आए हुए लोगों का एक ही वसूल पैसा होना चाहिए वसूल, और यह पैसा वसूल मैच है, परफेक्ट मैच। 12 गेंदे 28 रन, फरदीन और स्ट्राइक, आमे गेंद लेकर तैयार। फिर से भटकी हुई गेंद, और ये फरदीन काजी ट्रेडमार्क शॉट, सीमा रेखा पार, षटकार। ये फरदीन काजी है, ये फरदीन काजी का क्लास है, स्टैंड एंड डिलीवर इनटू द स्टैंड, और जिसने शॉट लगाया वो है इंडियन टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड, यानी कि फरदीन काजी, जो पलट देता है अच्छी अच्छी बासी, उसके बल्ले से आता हुआ एक मॉन्स्टर हिट, यानी कि 11 गेंदे 22 रनों का समीकरण। 22 बॉल रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 11 बॉल्स, हर एक गेंद पर 2 रनों की जरूरत। एक उत्सुकता बढ़ाने वाला यह मैच, क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला यह मैच। फरदीन काजी अगेन ऑन अ स्ट्राइक, तो बहुत ही उत्सुकता यहां पर बढ़ चुकी है। दर्शक दीर्घा में हर जगह दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। बामणा ट्रॉफी 2025 आज आपल्या इथे आमच्या जवळचे स्नेही श्री दिलीप भाऊ सावंत इथे उपस्थित झालेत। दिलीप भाऊंना मी विनंती करतो त्यांनी स्टेजवर यायचं आणि स्थानापन्न व्हायचे। जी बिल्कुल, हमारे बीच और एक आदरणीय माननीय हमारे दिलीप भाई सावंत जी, शिवसेना समन्वयक, उनका भी यहां पर आगमन हो चुका है। सर आपका हार्दिक 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 स्वागत है बामने ट्रॉफी में। अब समझ लीजिए मैच 10-20 पर आ चुका है, 10 गेंदे 20 रन।
और फिर से इस बार दत्ता गेंद, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कहा होगा। और ये कैच, ये आपने कैच छोड़ा है या ये मैच छोड़ा है, ये आपको पता चलेगा बचे हुए 9 गेंदों के बाद। एक बड़ा कैच था। और जी बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर दर्शक दीर्घा में हर जगह, हमारे कैमरामैन भी। को 500 रुपए इनाम क्या छोड़ा इसलिए? क्या बात है? अंसार भाई किधर से? अरे भाई बोलो बोलो। और फिर से इस बार सीमा रेशा पाशाखा। और ये देखिए कैच छोड़ना कितना भारी पड़ा है। अगली गेंद पर एक दिया बड़ा वाला जख्म यहां पर फरदीन काजी का, और एक ब्रांडेड शॉट का षटकार। 8 गेंदे, रन चाहिए 12, और सवाल यही है कि इस मैच का 7-12 किसका है। और अगली गेंद फिर से हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद सीमा रेशा पार, षटकार, हैट्रिक, 3 सिक्सर। एक बार और हम देख सकते हैं हर जगह दर्शक ही दर्शक उमड़े हुए। और फिर से इस बार अच्छी गेंद जरूर की थी, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में गेंद जाए, 1 रन मिलेगा। ओवर हो गया। 6 गेंदे, रन चाहिए 5। एक बार जरा दर्शक दीर्घा में घुमा, पूरा दर्शक दिखाओ। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक टूर्नामेंट, इस ऐतिहासिक पल पर हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर श्री साई स्पोर्ट्स के माध्यम से हर जगह आपको दर्शक ही दर्शक नजर आते हैं। जहां पर अगर बात की जाए कि अगर छाव हो या धूप, नहीं रुकता यहां पर क्रिकेट। और दर्शक जी बिल्कुल जो चाहने वाले हम देख सकते हैं हर जगह स्टैंड भरे भरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मैच की उत्सुकता है, ये मैच का क्रंच है, ये बामने ट्रॉफी का मंच है, जिसे साझा करते हुए इस मैच का मजा लेते हुए हर जगह पे हम देखें हमारे स्क्रीन पर दर्शक ही दर्शक हमें नजर आते हैं। जहां पर आप देखें पूरा का पूरा स्टैंड यहां पर खचाखच भरा हुआ है इस बहुत ही बेहतरीन से टूर्नामेंट के लिए और इस मैच के लिए। उसकी पूरी उत्सुकता यहां पर नजर आती है दर्शकों में। हर जगह लाइव स्टैंड्स पे आप देखें, आप बाउंड्री की लकीरों के पास देखें, ये दर्शक है, ये दर्शक है जो क्रिकेट से प्यार करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आए विराजमान हमारे मान्यवर हमारे दिलीप भाव सावंत साहब, जो कि शिवसेना के हमारे समन्वयक, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए बहुत ही सम्मान है कि आप हमारे साथ विराजमान है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आपने अपना रुख किया और इस मंच की जीनत शोभा को आपने बढ़ाया। और चलेंगे मैच। यहां पर अगर बात करें वो कैच, ये देखिए हमेशा वही बात कर रहे थे ना कि जिस तरह से मनोज भाई ने भी कहा था कि भाई साहब सूत्र है कि कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ोगे। और फरदीन फिर से एक बड़ा शॉट है और उन्हें अंदाजा है, इस ग्राउंड को जानते हैं, इस ग्राउंड को पहचानते हैं। और ये बाहर लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई वंडर व्हाट यू आर। वाकई में वंडर करना बहुत मुश्किल है कि वाओ यू आर। 3 रन और चाहिए। और यहां पर अगर बात की जाए तो फरदीन काजी की फैन फॉलोइंग भी हम जरूर देखेंगे, लेकिन यहां पर मैच अभी भी खत्म हुआ नहीं है, अभी भी 3 रन चाहिए। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और ये यॉर्कर बॉल की जरूर है, लेकिन समझदारी के साथ इस गेंद को खेला देखना होगा। दूसरे रन की मांग है अमय। यहां पर बिल्कुल अगर बात की जाए तो थोड़ी सी इंडिसिप्लिन जरूर देखने को मिली है और स्कोर्स आर लेवल। 1 रन और चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सा ये मुकाबला, एक महा मुकाबला आज सुपर संडे के दिन सभी ने देखा। एक जबरदस्त मैच, बहुत ही बेहतरीन सा पलटवार यहां पर करते हुए फरदीन काजी को मौका मिला। चलिए ओमकार 11 के कैप्टन, और ये स्लोवर बॉल है और ये वो पल है, मैच को जीत लिया है फरदीन काजी ने। मैच भी जीता है, सबका दिल भी जीता है। और यहां पर रेयान 11
थोड़ी सी अनुशासनहीन जो चीजें हैं, जो कैचेस है, वो थोड़ी सी भारी यहां पर पड़ी है, जिसके चलते मैच उनके हाथों से निकला है। वरना अगर बात की जाए तो हुआ माही 11 वर्ली, तो इनका भी अपना एक इतिहास है, एक बेहतरीन टीम है, एक बड़ी टीम है, जहां पर उन्होंने दस्तक दे दी है। अपने भी नाम के तारे सितारे उन्होंने भी यहां पर गाड़े हैं, एक ऐसी टीम। लेकिन यहां पर मैच अपने नाम कर लिया। फरदीन काजी एंड तक नाबाद रहे और इस मैच को अपने नाम कर लिया। चलिए ओमकार 11 के कैप्टन, ओमकार 11 के कैप्टन यहां पर आएंगे जरूर। ओमकार 11 के कैप्टन और फरदीन काजी टॉस के लिए आना है। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे अजीज व मारूफ मोतबर शख्सियत हमारे नजर भाई, उन्होंने भी हमारी तरफ नजर की। हम आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, चलिए प्रथमेश मंच पर आना। एक बार प्रथमेश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या गेंदबाजी की थी प्रथमेश, जिनके लिए यहां पर हमारे समर्थ कदम साहब, उन्होंने यहां पर इनामी राशि लगाई थी। उनका परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है और उनके लिए इनामी राशि यहां पर लगाई थी। 3 विकेट उन्होंने लिया है, यानी कि 600 की इनामी राशि उनके नाम। यहां पर हमारे समर्थ कदम साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आ जाएंगे सर प्लीज। प्रथमेश को भी बुलाना है। और चलिए हमारे सिंह पैकर्स के ओनर है मैं जुगनू सिंह साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए। फरदीन काजी को मैन ऑफ द मैच और इस मैच के मैन ऑफ द मैच द वन एंड ओनली, जिससे रब्बी है राजी, फिर से इस मैच में बनाए गाजी, द वन एंड ओनली फरदीन काजी। फरदीन काजी आएंगे। चलिए फरदीन काजी और प्रथमेश आना है। प्रथमेश एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इससे रॉ टैलेंट के लिए, एक युवा टैलेंट और मुंबई सरजमीन के एक बहुत ही बेहतरीन से खिलाड़ी। क्या गेंदबाजी की है श्रेष्ठ कदम के बल्ले में से और पैड में से गेंद निकाल लेना। क्या चल रहा था और कितना एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को? मैं बहुत सारा एंजॉय किया और अच्छा खेलने का प्रयास कर रहा था और मेरा प्रैक्टिस जो मैंने प्रैक्टिस किया तो वही सेम बॉलिंग करके मैंने अच्छा खेला। क्या लग रहा है कहां पर मैच हाथ से गया? वरना अगर बात की जाए जितना दिल सितारों ने जीता है उतना ही दिल आप लोगों ने भी यहां पर जीता है सबका। तो मैच जहां गया है वो तो सबको पता ही है। और चलिए उन चीजों पे बात नहीं करते हैं, लेकिन कितना एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को आपने? बहुत अच्छा एंजॉय किया और ऑर्गेनाइज भी अच्छा हम लोग के लिए, हम लोग को इधर चांस दिया खेलने के लिए, उसके लिए थैंक यू। चलिए ऑल द बेस्ट, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, आप करते हमेशा टफ फाइट है और आपको हमारा सलाम है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। और हमें समर्थ कदम साहब, चलिए समर्थ कदम साहब की तरफ से जो इनामी राशि दी गई थी वो यहां पर देते हुए एक बार प्रथमेश के लिए फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। और फरदीन काजी प्लीज, फरदीन काजी मंच पर आना है प्लीज। फरदीन काजी इस मैच के मैन ऑफ द मैच और मैच के साथ साथ सभी का दिल जीतने का भी काम किया है। उन्हें इनामी राशि भी यहां पर देनी है। फरदीन काजी प्लीज एंड ओमकार 11 के कैप्टन, ओमकार 11 के कैप्टन ओमकार 11 के कैप्टन भी आ जाएंगे सर प्लीज। एंड सर सिंह पैकर की टीम यानी कि हमारे जुगनू भाई, आपकी टीम यहां पर आ चुकी है सर। लाल मैदान की टीम क्या आ चुकी है सर? लाल मैदान की टीम आ चुकी है। ओके, लाल मैदान की टीम आ चुकी है। सिंह पैकर्स अपनी टीम आ चुकी है सर। फरदीन काजी चलिए फरदीन काजी यहां पर आते हुए अगर बात करें तो यहां तक आते आते उन्हें काफी सारे हर्डलों का भी सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, फैन मूवमेंट्स है, बहुत सारे सेल्फियां हैं
वो हर जगह पे हर दो मिनट में जहां पर भी ये 2 कदम रखते हैं वहां पे सेल्फी पॉइंट बन जाती है, तो उन्हें थोड़ा सा हेडल में रुकना पड़ता है। तो आना फरदीन, प्लीज जल्द से जल्द आना प्लीज फरदीन काजी। इस मैच में फिर से अपनी छाप छोड़ने वाले, सिग्नेचर देने वाले, मैच को फिर से पलटने वाले, रात हो या दिन हमेशा चमकता है हमारा फरदीन। चलिए फरदीन काजी इस मैच के मैन ऑफ द मैच, ऑटोग्राफ भी यहां पर देते हुए फरदीन काजी एक क्राउड पुलर है, प्रेक्षनिष्ठ है, जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। चलिए फरदीन, अरे बाबू चलिए फरदीन काजी के लिए एक बार बहुत बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए फरदीन काजी के लिए। और फरदीन काजी को फरदीन काजी, लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होती है, लेकिन एक खुशी की बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको रियान 11 का खेल कैसा लगा? नहीं, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी टीम है, वो लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत टाइम से, और लास्ट संडे हम उनसे हार गए थे, तो अच्छी टीम है वो, काफी ये मैच खेल के मजा है। और बामने यानी कि अगर बात करें तो ये डोंगरी से तो आपकी काफी ज्यादा यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है। एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐतिहासिक ग्राउंड है जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हुए नजर भी आए हैं। और ये बामने ट्रॉफी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये ट्रॉफी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, और आगे चल के और अच्छा करते रहना। और ये ग्राउंड की बात रही तो ये ग्राउंड मेरे लिए बहुत लकी होता है। आज सुबह दो मैच 3 मैच खेला था, शायद एक ही 6 मारा था, और इधर आने के बाद शुक्र है अल्लाह का, रन हुए तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और ये नन्हे नन्हे लिटिल स्टार्स, ये तो बिल्कुल आपके दीवाने हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? नहीं, इनकी दुआ है जो मेरी कैच छूटी। मैंने उनके विकेट कीपर संचित को बोला भी कि ये ग्राउंड में ये बच्चे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इनकी बहुत दुआ है मेरे लिए, तो मेरा कैच थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या बात है, ये देखिए, ये बड़े बड़े लोगों की यही पहचान होती है कि उनके साथ दुआएं भी चलती है, और नन्हे मुन्ने लिटिल स्टार्स की दुआएं यहाँ पर लगी, और माशाल्लाह से एक बहुत ही बेहतरीन पारी यहाँ पर खेली, और 1000 रुपए की इनामी राशि भी हमारे आरिफ भाई की तरफ से, और ये मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हमारे दिलीप भाई सामंत साहब उनके शुभ हाथों से यहाँ पर दिया जाता हुआ। द वन एंड ओनली, रात हो या दिन हमेशा चमकता है फरदीन। चलिए फरदीन, बहुत ही कमाल की। चलिए प्रथमेश फिर से आना है, प्रथमेश फिर से आना है सर, प्रथमेश। और चलिए दोनों ही कैप्टन, टॉस किसका कराना है सर? प्रथमेश टॉस किसका कर? ओ साजिद भाई, ओमकार 11 का नहीं। चलिए प्रथमेश और प्रथमेश के लिए भी हमारे आरिफ भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि। एक बार आरिफ भाई के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये मोहब्बत है, ये क्रिकेट से प्यार है और क्रिकेटर से प्यार है। हमारे आरिफ भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर प्रथमेश